अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। ये रास्ते में जो एक थोड़ी सी कोई गुजरी थी ना, इसको इग्नोर ये कोई नहीं था। नहीं, मुझे क्यों नहीं बताते कि सलाम आपने करना है, जरूर गलती हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सिल्वी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ओके, ठाक। सिल्वी। ख़वातीन हज़रात कैसे हैं आप? मेरा नाम है केमान हामिद, मेरे साथ मौजूद है सिल्वी खान। सिल्वी, वेरी नाइस फ्रेश कलर, थैंक यू। मजा आया मुझे देख के। Okay, लेकिन अगर थोड़ा 10 मिनट पहले देख लेता तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि लेट आई है ना आप, इसलिए। अच्छा, बस क्या मैं लेट ही आई थी? आप तस्वीरों में मगन थे, आप इंस्टाग्राम पे लगे हुए थे, आप आप live इंस्टाग्राम पे बराह लगे हुए टेलीविजन थे, के मैं उधर ऊपर। पीछे छुप के बैठी हुई थी। सिल्वी, अच्छा, मैं जो सरप्राइज इस तरह तो बात चंगानी है। मैं जो सरप्राइज दे रहे हैं ना आज हम प्रोग्राम में, मैं वो सरप्राइज के लिए तैयारियां कर रही मुझे लग रहा है इनके पेट में रहनी नहीं है, बात एकदम उगल जाएंगी। कोई सरप्राइज नहीं, कोई नहीं, कोई ना। आम शो है जी, मैं ही एंकर होता हूँ, सिल्वी को एंकर करती है मेरे साथ। आम सा शो है, केटू की दुनिया है, केटू की बातें करेंगे, केटू के प्रोग्राम्स की बातें करेंगे, ठीक है ना। आज कुछ खास है, आज खास बहुत कुछ है, हाँ, हर बहुत प्रोग्राम कुछ में है। कुछ खास होता है। हाँ, वैसे क्या हम चट्टी पूरी कर रहे होते हैं? नहीं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ये आप पूरी कर रहे थे। व्हाट मैं इज द खास एप्लीकेशन बिहाइंड योर मैं एक्यूजेशन? मैं कुछ खास लेके आती हूँ। आप चट्टी पूरी कर रहे होते हैं, आप बस मैसेजेस पे लगे होते हैं। खवातीन कॉल करके चुप कराएं इनको, चुप कराएं। कॉल किस नंबर पे करें? 051। आज तो कुछ भी नहीं है, ना पेपर है ना स्क्रीन। ओ है की कितइयो है ओ पर्ची कितई 41022449 हमारा नंबर है। तुक्का मारा है और बिल्कुल सही तुक्का मारा है, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि अभी शुरू में ही मजा आना शुरू हो जाता है। यासिर साहब की एक आदत है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, तो हमेशा एक वैरायटी शॉट से आते हैं। वैरायटी पता है, प्रोडक्शन मैंने भी की है, मैंने भी इसके अंदर स्टडी किया हुआ है। वैरायटी शॉट के नाम से हमारी किताबों के अंदर कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन हम वैरायटी शॉट्स बहुत मारते हैं केटू टेलीविजन एबीटी चैनल। तो जब आ रहे थे तो इंस्ट्रक्शन जो यासिर ने दी थी ना अनमोल को, जो उस शॉट से पैन करते हुए मेरी तरफ आ रहे थे, मजे लेके आई, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन मुझे समझ नहीं आई यहाँ से, ठीक है ना। आप कैमरामैन को कह रहे हैं जरा मजे लेके, क्या बात है आपकी, मेरा मतलब है कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं यहाँ से, टैलेंटेड है बहुत ज्यादा। इंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी लगी, अनमोल ने जिस तरह फॉलो किया ना वो मुझे और अच्छा लगा कि उसको समझ आ गई है कि प्रोड्यूसर क्या कह रहा है। तो इस तरह चलता है जी हमारा माहौल। हम दस्तूरी लोग नहीं है, हम बड़े अनोखे अंदाज में सब कुछ करते हैं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मैं इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ। केटू टेलीविजन का हमारा पेज है, केटू टीवी ऑफिशियल के नाम से, इंस्टाग्राम के ऊपर, यू नो, इंस्टाग्राम जिसको लोग कहते हैं। कितना ग्राम, 2 ग्राम वाला, कितना ग्राम? आजकल बड़े महंगे हो गए ग्राम, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूँ, केटू टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा पेज है, और उसको ज्वाइन करें। उस पर मैं लाइव आया हुआ हूँ। अब आप वैसे भी मुझे यहाँ भी लाइव देख रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ क्यों लाइव देखूँ? वो इसलिए 5 मिनट केवान ने वेस्ट किए हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे आ रहे थे। आप इंस्टाग्राम की जब ये देखेंगे ना बाद में, पूरी स्टोरी जो लाइव की अपलोड होगी, उसमें आपको पता चलेगा मैंने वेस्ट नहीं किए। मैंने आपको ऐसे ऐसे लोगों से तारुफ कराया जो डेफिनेटली सिल्वी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। वेरी स्पेशल पर्सनालिटीज, ठीक है। जैसे अनमोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि अनमोल हमारे कितने गुड लुकिंग कैमरामैन है, क्योंकि कैमरे के पीछे भी हमारी लुक्स तो खतरनाक, ठीक है ना। तो अनमोल से आप मिल सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम की वीडियो के अंदर, क्योंकि इनको मैंने वहां इंट्रोड्यूस करा। फिर मास्टर कैमरा पे मास्टर कैमरा, ये मास्टर कैमरा पे नूरानी है। ये जो कैमरा है ना, नूरानी भाई थोड़ा सा झटका लाएं जरा कैमरे के अंदर। हाँ, ये अब आपको समझ आ रही है कैमरामैन क्या क्या कर सकता है, जल्जला तक आ सकता है कैमरामैन के जरिए। अब सिल्वी के कैमरे पे जाएं, जो सबसे सुस्त कैमरा है हमारा, ठीक है ना। ना करें ना, मैं मंजूर भाई को सुस्त नहीं कह रहा। नहीं, मंजूर भाई को नहीं सुस्त कह रहा। इस कैमरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक जगह पे बिठा दे, पड़े ही रहता है उधर। सारे प्रोग्राम में मंजूर भाई बस क्यों होते? मैं आज घूमूंगी फिरूंगी पूरे सेट जो तंग करने वाला जो होता है, जिसको बहुत तंग करते हैं, वो मेरा वाला कैमरा। वो आप वाला कैमरा। मैं यूं भी हो जाता हूँ, फिर मैं यूं भी हो जाता हूँ, फिर अनमोल मेरा मतलब है, कहता है भाई मैंने पता नहीं क्यों कैमरामैन मैं क्यों बना, एक जगह टिक जाए ना, ठीक है ना। तो मंजूर भाई भी हैं, नूरानी भी हैं, अनमोल भी हैं, सिल्वी भी हैं, मैं भी हूँ। और इंस्टाग्राम पे हमारे पास साइबर डिपार्टमेंट क्राउड है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा हमने की हुई है, क्योंकि हमारा थोड़ी दूर है। हाँ, वाकई दूर है। दुनिया है, मजाक नहीं है, शहर नहीं है, गांव नहीं है, दुनिया है, दुनिया, ठीक है। और आपको बताते हुए चले, एमसीआर में इस वक्त मौजूद है यासिर जमान, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अमाद असिस्ट कर रहे हैं उनको। उसके अलावा काशिफ है, फवाद साहब हैं जो ऑडियो को देख रहे हैं और साउंड को देख रहे हैं। काशिफ एडिटिंग में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। प्यार कर ली तस्वीरें काशिफ, जो भेजनी है, जो भेजनी है, ठीक है। फवाद भाई भी तस्वीरें भेजेंगे, आपको हम दिखाएंगे प्रोग्राम के दौरान, ठीक है ना। काशिफ भी तस्वीरें भेजेंगे, प्रोग्राम के दौरान दिखाएंगे। और आप तीनों को इजाजत नहीं है तस्वीरें भेजने की, सॉरी, नो मोबाइल यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ओके, लेटर। लेकिन ये इन सारे लोगों से आपको मिलवाएंगे हम, एंड प्रोग्राम में और आगे भी चलेंगे। अब जो स्पेशल सरप्राइज आप कह रही है ना,
उसके बारे में थोड़ी भी बात करते हुए चले। एक तो मैंने उस कैमरे में भी रहना और मैंने इस कैमरे में भी रहना। लेकिन सरप्राइज आपने वो नहीं करना, खराब नहीं करना। वेरी गुड, ठीक। वर्दा रशीद हेलो कह रही है। ओह, हाय, अब इंस्टाग्राम हाय की वर्दा। मुझे काफी अरसे से आदत नहीं रही, तो आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा होगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे लाइव हमारे साथ वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं, आज ये सहूलत आप मुयस्सर क्या मुयस्सर कर सकते हैं? हाँ, आपको मुयस्सर आपको है। मुयस्सर है ये सहूलत। मेरी उर्दू दान बैठी हुई है मेरे साथ। अब आपको समझ आइए सिल्वी का इस प्रोग्राम में होने का मकसद क्या है। यही है और कुछ भी नहीं है। मेरी नाच वाली ना लगाएंगे यासिर। इंस्टाग्राम के ऊपर काजी मोहसिन सईद कह रहे हैं कि मान भाई आपको और सिल्वी मैम को बहुत सलाम। बहुत सलाम। ये आपकी फैन है, बहुत बड़े फैन है। अच्छा, कौन? काजी मोहसिन सईद। काजी मोहसिन सईद आपको? काजी मोहसिन जावेद, सॉरी। हाँ, काजी मोहसिन मुझे इतना याद है, वो ट्विटर पे फॉलो करते हैं हाँ, आपको भी। really? बहुत सारा वालेकुम सलाम। हाँ, मेरे देखने वाले मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपको देखने वाले? हमारे देखने वाले। आप क्या क्या करती हैं K2 पे, बताइए ना जरा। मैं खबरनामा K2 पे पढ़ती हूँ, मैं प्रोग्राम करती हूँ कौन सा प्रोग्राम करती हैं आप? K2 की दुनिया, यही कर रही हूँ, कब K2 की से कर दुनिया। रही हैं आप? क्या हमारे 2 साल तो गुजरे होंगे, गुजरे नहीं, होंगे। हमारे 2 साल कैसे गुजरे हैं? मेरे तो 10 गुजरे। नहीं, K2 की दुनिया का मैं कह रही हूँ, दुनिया साल? का। हाँ, ज्यादा हमने ये नहीं जो हो गए दुनिया तो? बसाई है ना, इसके 2 साल 2 तक साल? मेरे कैवान के साथ इस दुनिया में 2 साल गुजर चुके हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ 2 साल। पूरे नहीं हुए, साल हुआ है बस। साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ज्यादा हुआ है। मैं जब हमारे गुजर जाना 1.5 साल, मैं सालगिरह मनाऊंगी अपने। 1.5 साल में सालगिरह नहीं है क्या? 2 साल नहीं रुक सकती ना कैवान। मतलब कि 1 साल और नहीं रुक सकती? नहीं, हाँ। क्या हो गया मैथमेटिक्स की आपको? चले छोड़े। अच्छा जी, आयजोया अल्ताफ कह रही है लाइव ले। ये कोई तरीका है? लाइव ले? ये ऐसे कैसे मैं लाइव ले? बिल्कुल जी जोया, मैं आपको लाइव लेता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम तो आगे बढ़ा। मैंने कहा दस्तूरी काम तो करने देना, एक नौकरी तो पूरी करने देना मुझे। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो शुरू हुआ है। आप हमारे साथ रहिए इंस्टाग्राम पे, इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे लाइव लूंगा, प्रोग्राम के दौरान ही लूंगा। बाकी सारे लोग नो इंस्टाग्राम, नो प्रॉब्लम, वी गॉट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर क्या है सिल्वी? व्हाट्सएप का नंबर है ना यासिर, मुझे ना काटे, कैवान को काटे। आप नहीं इधर ही काटे रहो। बोले सिल्वी। 0335 4888 434। मुझे नंबर भूल गया था। और मेरी नजर कमजोर है, मैं बड़ी मुश्किल से उधर स्क्रीन से पढ़ रही लेकिन थी। ये डबिंग स्किल्स हमारी एक्चुअली अभी उतनी बेहतर नहीं है। हाँ। हमारा अर्तुरुल में कोई चांस नहीं है। नहीं, dubbing का। कोई चांस नहीं। कैवान करेंगी ना प्रैक्टिस। हाँ। आप बात करेंगे, मैं बात करूंगी, आप उस पे करेंगे, आप बात तब करेंगे। तक उसके सारे सीजन मुक जाएंगे जब तक हम उस काबिल होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट जो टर्किश ड्रामा आने वाला है ना, हाँ, उसकी डबिंग के लिए हमें जरूर हमें, कंसीडर हाँ, कीजिए, वाकई, ठीक है ना? मुझे और कैवान वो करेंगे। जरा और बात है कि हम लड़की की आवाज में लड़की की चेहरा में व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं लड़की की। अच्छा जी, वर्दा रशीद कह रही है हेलो कैवान भाई बहन कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक है? वर्दा है मंजूर इलाही साहब मंजूर अली के नाम से आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। पकड़ लिया। मंजूर अली। व्हाट्सएप का नंबर आपको बताया 0335 मुझे क्यों नंबर भूल रहा है? 4888 434। इस पे मैसेज कीजिए या फिर इस पे तस्वीरें शेयर कीजिए। हम क्या करेंगे जब आप शेयर करेंगे तो हम इस तरीके से दिखाएंगे स्क्रीन पे। कैसे? देखिए ये ओहो, जैसे ये छोटा सा क्यूट बच्चा सा है बच्चा है। जिसकी तस्वीर अभी अभी हमें भेजी है। इसका नाम अब्दुल आहद है। और कहाँ से? आतिफ और मोहम्मद आफान की भी तस्वीर है, अनस की भी तस्वीर है। ये तस्वीरें दिखा दे जी। ये अनस है, ये आहद है और ये है आतिफ और मोहम्मद आफान। कहाँ से तस्वीर है मैंने नहीं पता। ये नहीं बता। ये जरूर बताइए हाँ। भाई कहाँ से कॉल मैसेज किया है, कहाँ से तस्वीर भेज रहे हैं आप, ताकि हम सारी दुनिया को बताएं कि हम कहाँ फैले हुए। बिल्कुल, आप खुद ही बता दें। हमें शो मारने का बड़ा दिल करता है कि दुनिया में हम कहाँ फैले होते हैं, हम कहाँ से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, हम किस तरह के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कितनी वैरायटी है माशाल्लाह से K2 के अंदर, कितने खूबसूरत चेहरे हैं K2 के हम अंदर। शो नहीं मारते, हम हकाइक दिखाते हैं। मैंने खूबसूरत चेहरे बोला, तुमने सिल्वी पे क्यों काटा? अब ये मसला हो गया। अब जब लड़के का सीन होगा लड़की आएगी, लड़की का सीन होगा लड़का आएगा। We have a problem यार, now we have a problem। मैंने कहा कितने खूबसूरत चेहरे हैं, आपने मेरे से हटा के सिल्वी पे क्यों कैमरा काटा? तो खूबसूरत आपका चेहरा हो सकता है, लड़कों का खूबसूरत हो सकता है, खुद ही सोचे। या फिर इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे फोन लाइन पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। पहली कॉल हमें आ चुकी है इस प्रोग्राम की, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। पहली कॉल कर चेक चुकी किए है। क्या पहुंचे, मरीख तक है हमारी पहुंच। मार्स से कॉल आई थी, एलियंस, यू नो एलियंस। बड़े तेज हैं आप वैसे।
ये सिग्नल हम अनकोड करते हैं आपके लिए, ठीक है ना, फिर बताते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। किसी ने मान भी जाना कि वाकई मरीख से अब कॉल आई। बताएं, मार्स पे अगर जुबान होगी तो कौन सी जुबान बोली जाती है? हिंद को, पोटोहारी, सराइकी ज्यादा क्या सूट करती है? गर्म इलाका है वैसे, मैं बताता हूं। वैसे अगर मैं बताऊं तो पश्तो की बड़े मजाक में आखा पखा यही होगा। इनको पश्तो आती है वैसे, घबराना नहीं है आपको। मुझे पश्तो आती घबराना है, नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर लगा रही है। ज्यादातर मेरे दोस्त कहते हैं ये कौन सी जुबान है, आख पख। कोई अखपख नहीं होता पश्तो के बात ना, नहीं। तो मैं इधर डिफेंड कर रहा होता हूँ पश्तो को। क्योंकि आप हर जुबान से प्यार करने वाले हैं, मैं भी। बिल्कुल, मैं भी। आपकी अपनी जुबान है और आप ऐसे कह रही, अपनी जुबान, अपनी सकाफत, अपना लिबास। ये मुझे सारी क्यों चीजें। गिल्टी फील करा रहे हैं आप? देखो बेटा मेरी बात सुनो। वही मुझे इसका क्या ऐसी लगी जैसे बड़े बुजुर्ग और मुझे सिखा रहे हो कि नहीं। आतिफ यूनुस कह रहे हैं, सर आई एम अ सिंगर, काइंडली गिव मी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन योर शो। द अपॉर्चुनिटी इज योर्स इन दिस शो। लाइव कॉल पे मैं आपको लेने की कोशिश की, मैंने जोया को प्रॉमिस कर दिया और आतिफ यूनुस को प्रॉमिस कर दिया। आप दोनों को लाइव कॉल पे हम लेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप सारी दुनिया के सामने इधर लाइव परफॉर्म करें, मैं आपकी वीडियो भी दिखाऊंगा और कुछ साढ़े लायक। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे हेलो आया है, जगह नहीं बताई, चेक कर लिया है हेलो, मैंने पढ़ लिया, अब आप मुझे नाम भी बता दें। हाँ। उसके अलावा जी एक और हेलो आया है और आगे कुछ नहीं बताया। देखिए जी व्हाट्सएप पे ये शुगर लगाना है, बिल्कुल सही बात है। हेलो हाय, हेलो ठीक है ना? हाय, हेलो हाय। मामला बड़ा संजीदा है, ये एक प्रोग्राम है, ये टेलीविजन है, मजाक ना बनाएं आप इसका, ठीक है। देखिए जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो अपना नाम और अपनी जगह जरूर बताइए, क्योंकि उसके बाद फिर जो भी आप शेयर करेंगे उसको मैं पढ़ूंगा नहीं या फिर उसका जिक्र नहीं करूंगा, शायद मैं स्किप कर जाऊं क्योंकि काफी मैसेजेस आए हुए होते हैं। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि जिन लोगों ने नाम और जगह शेयर किया हुआ है ना, उनको इंक्लूड करूं प्रोग्राम के। प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, एसओपीज होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो फॉलो हमारे प्रोग्राम के लिए वेरी सिंपल। अच्छा, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी लोग आ रहे हैं, जकी भाई आ चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। हेलो जकी भाई, हाउ आर यू? आप जकी सर हर वक्त ही फारिग होते हैं। आज फारिग इसलिए होंगे क्योंकि लिटरली पूरा पेशावर यहाँ हमने बुला लिया। जकी साहब वहाँ पे बैठे हैं। ओ मैंने सरप्राइज डिस्क्लोज कर दिया थोड़ा सा। जकी भाई, हाउ आर यू? आर यू फीलिंग लोनली टुनाइट? एवरीथिंग ओके? अकेला अकेला तो नहीं महसूस करे? ऑफिस सुनसान सुनसान तो नहीं फील कर रहे आप? ऑफिस वाकई सुनसान होगा। इंस्टाग्राम पे जकी भाई भी आए हुए हैं और बड़े लोग आ रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं मेंशन कर पा रहा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल पे भी मैं आपको इवेंचुअली लूंगा। एकदम कोई 150 मैसेजेस पता नहीं कैसे आगे, क्योंकि आपने पढ़ना शुरू किया था। नहीं एक्चुअली वो फोन डिस्कनेक्टेड था ओह, और एक्चुअली अभी कनेक्ट हुआ है। ओह, ये भी यासर कॉल तो नहीं है, कोई कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, घबराना अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खैरियत, ठीक ठाक। जनाब बताइए नाम क्या आपका, कहाँ से बात कर रहे हो? जी अयाज बात कर रहा हूँ मरी से। अयाज बात कर रहे हैं मरी से। अयाज, मरी में आपकी मौसम बड़ा ठंडा है। आप हो क्या है ना 2 हफ्ते पहले कोई, हाँ गलियात में से। मौसम कैसा था? मौसम कैसा था? मरी नहीं गया, गलियात गए मरी थे को ना? जगह जाने वाली, गलियात गए थे ना? मरी को जगह जाने वाली, वो भी जगह है, हमारे पाकिस्तान की एक खूबसूरत जगह है। यहाँ से मैं उससे बहुत आगे था। छोड़। अब वो बहुत आगे किधर है गलियात में? I watch you regular. Why? I'm scared. Regular? Everything okay? Why do you watch me regular? अभी अच्छा you watch our show regular. Regular, ये बोले ना, ये ना किया करें, डर लग जाता है थोड़ा। क्या ना आप रेगुलर करते हैं मेरे बगैर? हाँ, सोशल मीडिया पे जिस पे आप नहीं है। अच्छा बाय। कह रहे जी हाउ आर यू आपी एंड ब्रो, कैसे हैं आप? मैं एजाज अमान, डिपार्टमेंट एजुकेशनल हेड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, आपके नसीब अच्छे करे, दोनों बहुत क्यूट हैं। माय फेवरेट बोथ ऑफ यू, आई वॉच यू रेगुलर। ये इनकी तस्वीर है। सर क्यूट तो आप है, क्यूट एक होता है क्यूट, एक होता है क्यूट, ठीक है ना? क्या बात है सर आपकी, किस सेक्टर में चले गए आप? एजुकेशनल हेड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, एजुकेशनल हेड है, इंटेंस माहौल। अच्छा जी, सनौला क्यानी हो, आप भी क्यानी है, मैं भी क्यानी हूँ भाई, मैं बताता हुआ चलूं, ठीक है? आप किधर के क्यानी है? सनौला क्यानी। उन्होंने नूरुल हुदा क्यानी की एक वीडियो भेजी है, लेट्स सी इफ दिस वीडियो प्ले। ये देखें जी, वीडियो देखें। छोटी सी बच्ची है नूरुल हुदा जो बिल्ली के साथ खेल रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। वो हाथ नहीं आ रही इसकी। ओके, वेरी नाइस। नूरुल हुदा को हम अब एडवाइस ये करेंगे, बेटा
थोड़ा ज्यादा ध्यान से लेकिन माशाल्लाह वेरी क्यूट किड। वो हाँ, हार्म नहीं करना चाहती लेकिन खेल रही थी, लेकिन बिल्ली के चेहरे पे जो तसरत से उससे ये लग रहा था वो खुद बिल्ली के बराबर कि थी, ज्यादती छोटी सी। हो रही है हाँ, उसके ज्यादती साथ। हो रही है। अच्छा, कुछ और मैसेजेस पढ़ते हैं, कॉल आती हैं तो यहाँ से बता दीजिए मुझे। ये तस्वीर भेजी है बट नो नेम। ओके जी, ये जी फुटबॉल और सारे मतलब कि इमोजीज भेजी जा रहे हैं मुझे, क्या करूँ इन्हें? आप क्या क्यों मैसेज नहीं पढ़ के दे रहे हैं, क्या है? लहरी गडारी से सनाउल्लाह कियानी ने मैसेज किया था, जिनकी अभी वीडियो हमने दिखाई, नूरुल हुदा कियानी की। अच्छा, लहरी गडारी से। अच्छा जी, ये तस्वीरें हैं जैनब जोहा KTS हरीपुर। अच्छा, जैनब जोहा, ये देखें जी बर्थडे केक खा रही हैं। और ये है जी तस्वीर एक और उनकी, और ये जैनब जोहा दोनों एक साथ हैं एंड हरीपुर से दोनों ने भेजी है तस्वीर। इसके अलावा जी इमोजीज वाला सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये भाईजान कौन है? जरताशा फ्रॉम सियालकोट, सलाम केवान सर, कैसे हैं आप? सिल्वी मैम को भी सलाम, शो इज गोइंग ऑसम, काइंडली शो द पिक्चर्स ऑफ माय लवली सन हुजैफा। हुजैफा माशाल्लाह। माशाल्लाह। एंड मजे की बात बताऊं कि जी। जरताशा काफी अरसे से हमारे एक रेगुलर व्यूअर भी हैं, मैसेज भी करती हैं, आई थिंक एक आध दफा कॉल भी कर चुकी हैं। बिल्कुल जरताशा का जो ये बेटा है माशाल्लाह हुजैफा, जी। इसको हमने बड़े होते हुए देखा है, क्योंकि यही हाँ, तस्वीरें बिल्कुल। काफी माह पहले भी भेजी थी भेजी थी। हुजैफा की, बिल्कुल। तब ही वाज मच यंगर, ही इज ग्रोन अप। हाँ, तो ये माशाल्लाह देखिए से जी K2 की दुनिया के अंदर हम ओहो। साथ साथ फैमिली मेंबर्स इस तरह बिल्कुल। शेयर करते रहते हैं। और हुजैफा की और तस्वीरें भी दिखाते हैं, ये देखें जी, वैसे बहुत हाँ, माशाल्लाह। इन्वॉल्व है वैसे मोबाइल के अंदर। बच्चे को अगर चुप रखना है तो मोबाइल पकड़ा दो। आई नो हाउ दैट वर्क्स। आपको पता है नहीं अच्छा जी, गुड नाइट। ओके गुड, यासिर ये तेरे लिए था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बोथ ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड पीपल, माय नेम इज अमजद इलियास वाकेंट ऑन कोविड हॉलीडेज, होप बोथ ऑफ यू आर डूइंग फाइन। यू स्टिल ऑन कोविड हॉलीडेज? क्या बात है आपकी। अब तो माशाल्लाह लकी से। यू। अच्छा, थैंक्स ब्रदर, अल्लाह खुश रखे आप दोनों को, बेस्ट विशेस फॉर योर शो। दिस वाज सनाउल्लाह कियानी। अच्छा, चाहे साहब, आप मेरा मतलब है मैं भी क्या नहीं आप भी क्या नहीं, हाउ कैन आई मिस इट। अच्छा जी, ये कौन है? मुख्तियार अहमद हैं हया काकड़ के साथ, क्वेटा से तस्वीर आई है जी, ये देखें जी, हाँ, फादर एंड डॉटर का प्यार। इसी बात पे कहते हैं कॉलर, आप लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी शहरियार बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। शेरियार साहब लाहौर से, क्या कहना चाहेंगे? आप किस हवाले से बात कर रहे हैं आज यहाँ पर? सर हम आपने किस चैनल पे कॉल की है? K2 से आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, उसी पर मैंने कॉल किया। बिल्कुल सर, हम K2 के हवाले हाँ। से ही बात कर रहे हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको K2 पे क्या अच्छा लगता है? यार K2 के आपके जितने भी प्रोग्राम इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं बड़े जबरदस्त है यहाँ पर प्रोग्राम आपके। कोई नाम लीजिए ना, और- कोई 2-3 प्रोग्राम्स का, हाँ। ताकि हमें भी पता चले कि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स कौन से हैं। यार नेम तो मैं असल में अक्सर आपका ये चैनल पर, मेरे फादर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो मैं वो बड़े शौक से आपका चैनल जो है ना देखते होते थे K2। अच्छा अच्छा, तो उनकी वजह से मैं भी अब, क्योंकि उनको बड़ा शौक था, तो मैं भी अब लगा के अक्सर आपका जो है ना वो चैनल देखता रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका प्यार है, बिल्कुल। यही लगाव है जिसकी वजह से हम प्रोग्राम्स उस हिसाब से बनाते हैं और आप जैसे लोगों के लिए बनाते हैं। मुझे बताइए आपका वैसे ताल्लुक कहाँ से है? मेरा सर कंप्लीट ताल्लुक जो है वो लाहौर से ही है शुरू से ना। कंप्लीट ताल्लुक लाहौर से आपका? एडवोकेट। क्या बात है, मतलब कि आप जेन्युइन लाहौरी हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या बात है सर, बिल्कुल। लाहौरियों की तो पर्सनैलिटी ये खुद से एक पूरा टेलीविजन है। सही बात है नहीं ना? सर, आपकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी और बात का अंदाज बड़ा आपका जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ। हाँ जी हाँ जी, you, माशाल्लाह sir. आपके जो ये दोनों आप एंकर्स हैं और बड़ा ही जबरदस्त आपका जो है ना वो फ्लो है और बोलने का और आपस का। मेरी वालदा भी अभी बैठी है, आपका ही देख रही थी प्रोग्राम, तो वो कहती सलाम बड़ा की अच्छा है इनका। कहिएगा उनका जी, हमारा आंटी सलाम जी, कहिए। आपको बहुत बहुत जी जी वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर बहुत कॉल शुक्रिया करने के लिए, सर। शरिया साहब, हमारा साथ देने के लिए, हौसला अफजाई करने के बिल्कुल। लिए, तारीफ करने के लिए, मतलब कि वही आपने बात तो सब होती कुछ है। कर दिया। हाँ बिल्कुल, दिल बड़ा क्या हो बात जाता है है इंसान का। तो अब जो बाकी लोग देख रहे हैं ना, उनको समझ आ गई है कि चक्कर क्या है। कॉल करें, तारीफ करें। चौकर चौकर
ये तरीका होता है कहने का, ठीक है ना। अच्छा, मैं आटे का चौकर चौकर क्या है? या फिर आप बोल के सुनाइए उनको जरा ना, अभी आप ब्रेक पे जब हम जाएंगे ना अंदर आके बताएंगे चौकर क्या होता है। नहीं यासर कुछ और ही बोलेगा। चौकर क्या है? देखिए एक होता है चक्कर, अच्छा, एक तो वो चक्कर होता है हाँ। एक होता है कि सीन जिसको कहते हैं हाँ, चक्कर हाँ, क्या है, हाँ। फिर एक होता है चौकर क्या है। ये यासर मुझे समझाइए, ये आपके क्या कोड वर्ड्स हैं? पूरा मतलब बदल जाता है भाई, अगर आपका अपेंडी से ताल्लुक है ना आपको समझ आएगी इस बात की। इनको पूरा बड़ा मतलब पता है। चौकर क्या है? अच्छा, ब्रेक में मुझे जरा बताए चौकर क्या है? चौकर नहीं, चौकर क्या है? चौकर, मुंह को ना थोड़ा खोल के लो। चौकर क्या है ये? इतना मैं बर्गर बच्चा नहीं जो मेरी नकल उतार रही है। हद होती मेरा। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद एक बहुत बड़ा सारा सरप्राइज है। इतना बड़ा सरप्राइज है और उसके साथ एक इतना सा सरप्राइज है, लेकिन एक सरप्राइज एंड हाफ है आप लोगों के लिए। ब्रेक पे जाइए, वापस आइए, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है आज माल, ठीक है ना। इंपोर्ट किया है, बड़ा कोई मतलब कि हैवी माल है, कहाँ ठीक से है। इंपोर्ट किया ये ब्रेक के बाद बताएं। स्मगलिंग नहीं की है, इंपोर्ट की है, अच्छा, ठीक है ना। import किया। तो ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप लोग देख रहे हैं केटू की दुनिया, मैं इंस्टाग्राम पे अभी भी मौजूद है। आप लोग तब से मेरी नासों में देख रहे थे क्योंकि मैंने फोन यूं पकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं फोन यूं कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी भी लाइव है, लेकिन टीवी पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। उधर ना दिखाए ना कि कौन है। केटू की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहते हैं। सिल्वी इस वक्त लोगों पे एहसान कर रही हैं। इंस्टाग्राम का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है एंड लोगों से गुफ्तगू कर रही है। बीड़ा उठाया हुआ है ये मैंने। क्या उठाया हुआ है? बीड़ा। बीड़ा। हाँ, इंस्टाग्राम आज मेरे पास। तो इंस्टाग्राम का चौकर क्या है? वो फिर आपने बोला क्या वानी अब ये मेरी चिड़ बन गई है, ना करे ना, ये क्या चीज है? मुझे समझा भी नहीं इंस्टाग्राम है। इस वक्त है सिल्वी के सामने, तो अगर आप अप क्लोज देखना चाहते हैं सिल्वी खान को तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और इनसे डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा प्रोग्राम तो मैंने यहाँ खड़े होके करना है। वो बेली बैठी हुई थी, मैंने कहा आप इंस्टाग्राम पे कर ले प्रोग्राम। तो मेरे पास व्हाट्सएप है और क्या क्या मैं जरा दिखाता हूँ आपको मेरे पास और क्या क्या है। ये तो जरा चेक करें ना स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट्सएप पे मुझे कितने मैसेजेस आए हुए जो मैंने अभी पढ़ने हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा सिलसिला जो है ना ये व्हाट्सएप पे आया हुआ है। ये देखें जी K2 का यूट्यूब, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है जिसपे माशाल्लाह अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स अब आ रहे हैं, इसमें सारे प्रोग्राम फुल ऑन एपिसोड जो है अपलोड होते हैं। एंड लेटेस्ट अपलोड कौन सी है जी? अभी कोई 18-20 मिनट पहले हुई है, लशारी साहब का एपिसोड अपलोड हुआ है। इसके अंदर गेस्ट में जी जीजा फजली और उनके साथ 2 म्यूजिशियंस थे, एक सिंगर थी। एंड व्हाट और वो लवली उनका इंटेंस, बहुत ज्यादा बहुत चुप के रखा। हाँ, क्योंकि मैंने और वो जो के रखा, ठीक है ना। वैसे ये आज मुझे चिढ़ाने वाले अल्फाज आप सिखा रहे हैं। यस बिल्कुल, ये ताकि आपके मुंह से जब निकलेंगे तो लोगों का हासा निकले। माहौल चुप के रख दिया है ऐसे। नहीं आप नहीं क्या अच्छा ज्यादती है वैसे बहुत ज्यादा। फिर भी बोलती है उसका पता नहीं मतलब बदल जाता है। लशारी साहब का पूरा एपिसोड देख सकते हैं। कल जी हवाले गिलगित बल्तिस्तान भी हुआ था, वो भी देख सकते हैं। मलक द फरम भी आप देख सकते हैं, ये बड़ा मजा का प्रोग्राम है। सुर सफारी कल बड़ा इंटरेस्टिंग था सिल्वी। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उनका ड्रेस, उनका पूरा गेटअप, उनकी बातें और जो मौसीकी थी उसके अंदर, उनकी मतलब क्या बात है, बहुत जबरदस्त। क्या बात है। ऐसे ऐसे हम म्यूजिशियंस लेके आते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। कैसे लेके आती हैं? मैं गाड़ी में लेके आती हूँ। गाड़ी क्या कौन सी गाड़ी आपको डाला? उनको मैं हाथ से पकड़ के नहीं लेके आती। अच्छा। हाँ, हमारे प्रोड्यूसर लेके आते हैं। प्रोड्यूसर लेके? हाँ। अच्छा ठीक। तो वो ये प्रोड्यूसर को पता है? हाँ ये अच्छा, क्यों नहीं, क्या बात हुई है? बस मैंने नहीं करना, बस मैं चुप कर जाती हूँ। एक चीज से 2-3 शिकार हो जाते हैं, ठीक है, सब कुछ मुदस्सिर का भी हो गया। अच्छा जी, फेसबुक पे भी आपको दिखा देते हैं क्या सीन है। फेसबुक के K2 के ऊपर अगर खुल जाए पेज, चले छोड़ क्या फेसबुक देखिए क्या करना है आपने। जब तक ये खुलता है मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ जी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। ये यहाँ जी लाइव स्ट्रीमिंग है, K2 की वेबसाइट है। ये मैंने रिफ्रेश किया और ये चेक किया, ये अभी नहीं है, ये चंद सेकंड पहले की बात है। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको हमारी वीडियोस अपलोडेड भी मिल जाएंगी। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है। सर प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि जो बात है ना दरअसल कि जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से अब यहाँ पे आ चुकी है। और इतने इंचेस के अंदर आपको देखने की वैसी आदत है, क्योंकि सुस्त लोग हैं ना आप, सुस्त, तो आप लोग यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं। एंड्रॉयड की ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर iOS अगर आपके पास है। क्यों है वैसे, आपने क्यों आईफोन क्यों रखा है? हमारे फ़ोन अगर iOS है आपके पास तो उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। और बाकी जो प्रोग्राम्स गुजर गए हैं उनकी लाइब्रेरीज भी अपलोडेड हैं। तो ये तो इश्तिहार हो गया K2 का, इतना बनता है, ठीक है। तो बाकी जो सिलसिला है आप ट्विटर पे भी जा सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे K2 TV ऑफिशियल बिल्कुल सिल्वी के पास है। मेरे पास है और मैसेजेस आ रहे उस पे हम हैं, live किए हैं। फवाद भी वेव कर रहे हैं, हमजा भी वेव कर रहे हैं और फिर फवाद नीचे कह रहा है कि नाइस प्रोग्राम मैडम एंड सर, यू आर ग्रेट एंड ग्रेट प्रोग्राम। इंडी थैंक यू। इंडी कितना इतरा के बोल रहे इंडी। और पता है, ये तो पता है मुझे, और बताए। बस अच्छा, वो ऊपर भी वैसे स्क्रॉल होता है, वो हाथ लगा के देखे, टच वो मैं कर रही हूँ। टच स्क्रीन, तो नीचे करूं? वो इन्हें ऊपर आप मिस कर गई हैं काफी। नहीं वो सारे वेव कर रहे हैं तो मैं क्या वेव कर रहे हैं? हाँ, वैसे कितनी बुरी बात है। फरीद भी वेव कर रहे हैं। खवातीन और ब्रेक पे जाने से पहले हमने उमर भी आपको कहा था कर कि रहे हम आपको एक फिर सरप्राइज से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था, अच्छा ये हम पठानों का ये आदत होती है, हम पहले फोकस बेटा फोकस। हम क्लासरूम वाला माहौल है। हम पहले ही छलांग मार देते। सरप्राइज एंड हाफ की जो हमने बात की थी वो हमने इंपोर्ट की है पेशावर से, ठीक है ना। हाँ। तो पेशावर से एक बड़े दो स्पेशल लोग आए हैं, ठीक है ना। हाँ। स्पेशल नहीं, स्पेशल क्या मतलब? स्पेशल। अच्छा इस पे आई से शुरू होता है। अच्छा स्पेशल लोग आए ई हैं। से शुरू होता है, आपका वाला आई से शुरू होता है, केपी में ई से शुरू होता है, पोटोहार में आई से। आई से शुरू होता है ये। अच्छा क्या जंग नहीं करनी है हमें। तो क्या नहीं दो आई से होते हैं? मुझे या एक एक तो शोरा लंबा क्यों कर रही है आगे बढ़ाने के। दो लोग जो आए हैं पेशावर से, उनको हमने स्पेशली कहा कि जाने से पहले, खाना खाने से पहले जरा आइए हमारे पास, हाँ, हमारे बिल्कुल। सेट पे बैठिए, क्योंकि हम शो मारना चाहते हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि दीज टू इंडिविजुअल्स हैव अ लॉट टू डू विद व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम पेशावर पेशावर ऑन सेंटर। K2 टेलीविजन, ठीक है। पेशावर से अगर खवातीन और हज़रात आपको नहीं पता था, तो पेशावर से भी हम प्रोग्राम्स करते हैं, लाइव प्रोग्राम्स भी करते हैं पेशावर से K2 टेलीविजन के ऊपर। एंड ये जो दो शख्सियात हैं, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, बड़ा अच्छा मजाक मेरी भी भी है। मेरी भी फिट होगी। लेकिन जो मेरा जिस लेवल का मजाक है, उस लेवल का मजाक फिल्मी वो का मेरा नहीं भी हो है, सकता। मेरा भी है। चौकर क्या है मेरा मतलब है। फिर चौकर क्या नहीं, इस पे मैं कसम से मैंने निकल जानी, ये मेरी चिड़ बन तो गई है खवातीन और चौकर। हज़रात, हम इनवाइट करते हुए चले, क्योंकि उसके बाद मोटरवे पे जाना है ना वापस पेशावर, तो ज्यादा हम लेट नहीं ये लड़के रुकेंगे। हैं। ठीक, लड़के हैं? ओके, ठीक है। तो इनको इनवाइट करते हैं शो के अंदर। हमारे साथ आज मौजूद होंगे K2 की दुनिया के अंदर, द रियल K2 की दुनिया, द रियल ओरिजिनल K2 की दुनिया के अंदर मौजूद होंगे उस्मान अमीद और वक्कास अहमद। सेल्फ प्रेस तो खत्म है ना, मेरा मतलब है सेल्फ प्रेस खत्म है, अपनी तालियां खुद बजाते मैं हैं। वेट कर रहा था कि कोई ज्वाइन करेगा। नूरानी साहब, हम जानते हैं ना आपको, इसलिए ये हम कैसे करते देखें हैं। उस्मान We know you so well. और वकास। उस्मान और वकास को आप देख सकते हैं, इनका निकनेम स्पार्टिकल्स है बाय द वे, ठीक है ना। क्योंकि ये उस एरा से इनका ताल्लुक है, बड़े मतलब कि एग्रेसिव किस्म का इनका नेचर है, ठीक है ना। तो आपने मतलब कि घबराना है। घबराना ठीक है। लेकिन वकास की जहाँ तक बात है, इनके भी आप बिल्कुल क्या कहते, जुस्से पे ना जाए, ये जुस्सा होता हाँ है? जुस्सा आपका जुस्सा ही है? ये अच्छा, हाँ। इनके भी आप Structure, इस तरह स्ट्रक्चर body पे ना structure। जाएं, साइज पे ना जाएं, ये भी Body बड़े structure। डेंजरस है, ठीक है ना। लेकिन इनकी कार्रवाई करने का तरीका थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। समझ तो गए होंगे आप दोनों। अच्छा, तो खवातीन और हज़रात, वैसे कैमरा मेरा वो था, मैं इंस्टाग्राम वालों से बातें वकास करना। मुंह बदी फिल्मानी को। हमारे साथ मौजूद है हाँ, उस्मान वकास अमीद और बिल्कुल। वकास अहमद, जो पेशावर सेंटर से आज आए हैं, पता नहीं क्यों। एंड इनका दिल कर रहा था हेड ऑफिस से चक्कर लगाने, चक्कर लगाने जोक का। साइड से भी थोड़ा सा प्रोग्राम का रुख हम संजीदा तरफ, संजीदा तो नहीं बिल्कुल। मतलब की तरह बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस जरूरी बातों की तरफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जहां उस्मान और वकास की बात है, जहां पेशावर सेंटर से प्रोग्राम्स की बात है खवातीन और हज़रात, K2 टेलीविजन पे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं पेशावर सेंटर से, उनकी जो एक फील होती है ना, वो इस तरह की नहीं होती कि पता चले कि दिस इज फ्रॉम पेशावर रिप्रेजेंटिंग द बिल्कुल। कल्चर एंड द रीजन, एंड उसमें रीजनल टच तो जरूरी है बिकॉज दैट इज आवर आइडेंटिटी। लेकिन जो कंटेंट होता है वो बड़ा मेन स्ट्रीम होता है, जो कंटेंट होता है वो बड़ा ग्लोबल होता है, और जो हम बातें भी करते हैं, जो उसके अंदर इंक्लूड भी करते हैं, वो अपने बड़े कल्चरली रेलेवेंट तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छोड़े बगैर, अपनी रूट्स को छोड़े बगैर उस ऑथेंटिसिटी के साथ बिल्कुल। हम पेश करते हैं वो सब कंटेंट जो आपको ये ना कराची लाहौर में मिल रहा ऐसे होता है, ही। ठीक है ना। तो हम पेशावर से वो सब कुछ बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं ना कि पेशावर में टैलेंट नहीं है, या जिस तरह कराची में है, लाहौर ये में कौन है, पेशावर- कहता है? सिर्फ जरा मेरा अक्सर रास्ता लोग तो कहते कराए हैं, ना उससे। अक्सर लोग। नंबर दूं आपको? थोड़ा नंबर देना। अच्छा, नंबर क्या दो। हो गया उस बंदे तो को? हमारी पेशावर की टीम ने दिखा दिया कि नहीं, हम भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, और हमारे पेशावर में भी ओल्ड सिटी है पेशावर, जिस तरह कभी लाहौर कभार हमारी पेशावर की टीम ऐसी दिखाती है कि इस्लामाबाद वाले जलील हो रहे होते हैं इनके अच्छे काम में। क्या आप लोग ऐसे क्यों नहीं कर सकते? ये पेशावर ने कर लिया, तुम लोग जलील हो। आप लोग
होते मैं भी इधर बैठे बैठे जलील हो रहे होते, बट सिंस वी इनवाइटेड देम टू K2 की दुनिया, इनको बोलने तो हमने देना नहीं है। लेकिन कैवान टीम पेशावर में भी हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन 2 को हमने पकड़ा है आज। बिल्कुल, यही 2 काफी है, हाँ, ये सब पे भारी 2, हाँ 2 हमारी टीम के। क्योंकि अब मैं बताता हुआ चलूँ ये दोनों काफ़ी क्यों हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेशन की बात हो जाए, प्रोडक्शन की बात हो जाए, गेस्ट कोऑर्डिनेशन की बात हो जाए, कंटेंट की बात हो जाए, प्रेजेंटेशन की बात हो जाए, इवन फॉर दैट मैटर सेट की बात हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ये दोनों कर लेते हैं। ठीक है ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशावर में 2 बंदे ही हमारे पास, हाँ, ठीक है ना, लेकिन these 2 people have the skill set to do all बिल्कुल। that। अब सिंस तारीफें हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर, तो मैं बोलने क्यों दूं उस्मान को? हाँ कैसे हो और भी तारीफें करेंगे ना। तारीफें भी करनी है तो फिर बोलने भी देना है। देखो ये 2 in 1 वाला पैकेज नहीं चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे तारीफें लो या फिर बोल लो, ठीक है ना। हाँ उनसे हाँ, बात बोल दे, करो। बोल। लेकिन नहीं, वेलकम टू द शो वकास। थैंक यू सर। आपको तो मैं कहूँगा वेलकम बैक। थैंक यू। आधे घंटे की बात है, लेकिन ठीक है, ये ठीक है। एंड वेलकम उस्मान। थैंक यू। उनमें लिफ्ट करा रहे हैं तो तुसी उठे उस्मान और वकास आपको वेलकम कहते हैं। ये तो मैंने थोड़ा बहुत एक प्रोलोग दिया, इसमें ऑब्वियसली एक्सपैंड आप दोनों बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ताल्लुक आप दोनों का है वहाँ से, आप वहाँ से प्रोग्राम्स हैंडल कर रहे हैं। एंड प्रोग्राम्स का थ्रू मैं बताता हुआ चलूँ, केपीज व्लॉग which is being anchored by रिदा। जी। उसके अलावा जी पब्लिक फोरम केपी ज़की रहमान एंकर करते हैं, उनके साथ अकील साहब होते हैं। उसके अलावा जी फुलवारी बच्चों का प्रोग्राम जो रज़िया मिर्ज़ा करती है और उनके साथ आगा जी के कैरेक्टर में हसन अली शाह साहब करते हैं। उसके अलावा जी आप मेंशन करते हुए एवाले केपी आ गया, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हाउ कैन वी फॉरगेट मीनाज गैलरी। मीनाज गैलरी का भी प्रोग्राम आता है जिसके अंदर उस्मान एक स्पेशल अपीयरेंस मारते हैं, लेकिन वो जो 5 मिनट के लिए उस्मान आते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आप भूले ही ना इसके बाद उस्मान, ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा बहुत एग्जैजरेट करके काफी कुछ एग्जैजरेट करके बताइए क्या एक्चुअली व्हाट गोज इनटू योर वर्क और सब कुछ कैसे होता है पेशावर में। सच बताए कि कुछ बना बना के मसाला ही बताना ना, सच थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तारीफ बहुत हो गई है। थैंक यू वेरी मच कुमार भाई, थैंक यू वेरी मच सिल्वी फॉर इनवाइटिंग अस, और पेशावर जो आप इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, व्यूअर्स को भी थैंक यू जो इतना प्यार देते हैं K2 टेलीविजन को। यू राइट, पेशावर से ठीक है पहले भी और थे, लेकिन अभी और भी हमने एक और गियर लगा दिए गाड़ी में, बहुत एक हाई गियर पे हम कोशिश कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी पे हम बहुत अच्छे लेवल की हम प्रोग्रामिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट जस्ट मी एंड वकास, यस हम आपस में हमारी एक मेंटल केमिस्ट्री मिली हुई है, तो बहुत इजी हो जाता है उस एंगल से। बट देयर इज अ मैसिव टीम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, मीना इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, रिदा, एंकर्स जो है ऑफ कोर्स एंकर्स के बगैर तो मुश्किल होता है, और पीछे जो प्लानिंग चल रही होती है स्पेशली गेस्ट का, जो हम 2-2 हफ्ते 3-3 4-4 हफ्ते एडवांस में लगे होते हैं गेस्ट के साथ, तो इट्स अ मसाला कहा था, मेरा मतलब है बिल्कुल ओवर होने के लिए नहीं कहा था, 2-3 हफ्ते वाला सीन तो ना करें। यू हैव नो आइडिया केवान भाई। बट नहीं, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यू गॉट योर हैंड्स फुल विद वर्क व्हिच ऑब्वियसली आप दोनों एंजॉय बहुत करते हैं, बेस्ट चीज ये है इन दोनों का पैशन भी है, इनको काम नहीं लगता, एंड कभी कभार लगता है वैसे मुझे कॉल आ जाती है, लेकिन इनको काम नहीं लगता, एंजॉय करके करते हैं इसको, ऐसे करते हैं जैसे ये अपना ही घर है और अपने घर के अंदर ही वो कर रहे हैं, वो सेल्फलेसली दोनों ही ऑपरेट करते हैं, एंड जितनी एंजॉयमेंट होती है ना उतना ही प्रोडक्टिव और बहुत अच्छी क्वालिटी का काम स्क्रीन पे देखने को आप लोगों को मिलता है। तो उस्मान जो सारी बातें कह रहे हैं ना अबाउट द टीम, इट्स टीम वर्क बिकॉज इट्स अ फैमिली एनवायरनमेंट, इट्स अ फैमिली एनवायरनमेंट जिसकी वजह से हम मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली, बहुत अंग्रेजी होगी वैसे उस्मान। वो बात सही है, लेकिन आप टीम की बात कर रहे थे, फैमिली की बात कर रहे थे, हमारी जो पीछे सारी फैमिली नजर आ रही है, कौन सा कैमरा, हाँ ये पीछे सारी फैमिली लगी हुई है ना, मैं ये गंज के ऊपर पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं जो क्या हो गया उस्मान, गंज की तो पीछे जो सेल्फ फैमिली नजर आ डिस्ट्रक्टिव रही है। तो सिल्वी, डू यू नो आई वाज द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शो जब स्टार्ट कर रहे थे हम। K2 की दुनिया, हाँ यस, और ये जो पिक्चर्स वगैरह थी मैंने उसमें वो की कि यार ये एंकर तो उस टाइम पे हुआ इस तरह। हाँ, और कैमरे पे भी उस्मान होते थे, उधर भी होते थे, और फिर कह रहे थे एंकर ही उस्मान था। एंकर ही उस्मान था K2 की दुनिया। K2 की बुनियाद रखी थी। एक बात करनी थी मैंने कि जब वो पिक्चर्स सारे वो कर रहे थे ना, तो मैंने कहा यार इसमें अपनी भी एक पिक्चर लगा दो, मैं भी K2 का हिस्सा हूँ ना। मैंने कहा नहीं मैं खुद नहीं लगाता, केवान भाई डाल देंगे पिक्चर बाद में ना। ओ, check जब वो ओके हो रही थी ना, कोई सीन ही नहीं बना ना, फिर मैंने कहा ऐसे स्मॉल पिक्चर्स ऐड करेंगे, महीना मैंने वो किया, फिर खैर आई हैड टू गो टू पेशावर, पिक्चर्स और ऐड हुई, मैं वेट करता क्यों ना मेरी पिक्चर नहीं आ रही, और पिक्चर्स ऐड होती गई, दूसरे दीवारों पे फैल गई, इतनी पिक्चर्स होगी ना, पहले छोटी सी दीवार होती थी, ऐसे सारे यहाँ पे है। कौन से प्रोग्राम में आते हैं बताइए ना। मीनाज गैलरी। अच्छा आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम।
भाई जो तू पिक्चर नहीं है तो फिर बंदा नहीं होना चाहिए। ये बहुत समझाती है। बंदा ही नहीं, मैं तस्वीर नहीं लगी ना। देखिए नाज़रीन, आपके साथ झूठ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर तस्वीर नहीं है तो वो बंदा स्क्रीन पे नहीं है, अगर स्क्रीन पे नहीं है तो वो बंदा तस्वीरों में ऐसे ही है। है। तो हम ये अब इसको मैच कर लेते हैं। अब सिर्फ तस्वीर नहीं है तो बंदा स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए बेसिकली। देखे बात हम ये- बात कुछ और कर रहे थे नहीं, वैसे। अपनी नहीं, अपनी हम करते ये हुए बात आप कर रहे अपने थे। अपने भाई मोइस को क्यों भूल गए? क्योंकि तस्वीर तो उसकी भी नहीं है। हाँ वेरी गुड ये पॉइंट। चेक किया आपने, मेरा मतलब है। नहीं खैर वो पेशावर की तारीफें हो रही थी, हम वापस चलते हैं वहाँ पे। तो हम पे पॉइंट क्यों बात हाँ। नहीं नहीं मैं हमारे ही हाँ हमारी सेट पे आके कैवान हमारे साथ गए ही इन्होंने और आप बड़ा शौक था, हम बुला रहे हैं हम बुला रहे हैं मुझे चुप करके बैठा हुआ है। वही ना, मैं यही सोच रही हूँ वकास, क्या आप चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? मैं चुप करके, क्योंकि उस्मान की एनर्जी इतनी है, बोलता ज्यादा यही है माशाल्लाह। वही ये वकास बात कर रहे हैं तो भाई थोड़ी सी न पी जन्म ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऑफ द कैमरा एनर्जी तो है। ज्यादा ऑफ द कैमरा ज्यादा बोलता हूँ, ये सच है। कैमरा शाय हैं आप? हाँ, कैमरा इतना शाय नहीं हूँ, लेकिन जितनी तारीफें की मैं वो तारीफें भी हजम नहीं हो रही, तो मैं वो भी हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने बताया किवान भाई ने और आपने, पेशावर में सबसे बड़ी बात ये कि लोगों का रिस्पांस ऑटोमेटिकली आया है। फीडबैक और मोटिवेशन आपका वो होता है जब रिस्पांस आपको आता है। जब हम गेस्ट्स की बात करते हैं तो हम गेस्ट आगे पीछे कर रहे होते हैं, मतलब हमें खुद भी लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। जैसे केपीज ब्लॉग है, वो इस टाइम की ज़रूरत है और हमारे जहन में एक दफ़ा था कि मतलब शायद हम स्टार्ट करने से पहले कि ये कैसे होगा, लेकिन अब ऐसा है कि हम ये थोड़ा बहुत बताइए वैसे केपीस ब्लॉग के हवाले से, व्हाट इज द प्रोग्राम अबाउट? केपीज ब्लॉग जो स्पेशली जिस तरह हम चेंज हो रही है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है, स्कूल सिस्टम चेंज हो गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। तो अब ज़रूरत बन गई है कोविड के बाद, और ये पहले से भी खैर स्टार्ट हो चुका था और हमारा प्लान तो कोविड से पहले ही था कि हम सोशल मीडिया पे हमने काम करना, केटू ने स्टार्ट कर दिया था और हम लोग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा काम। तो केपीज ब्लॉग का बेसिकली मकसद यही था कि जो वहाँ के ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि पेशावर में, मैं भी पेशावर का, उस्मान भी पेशावर के हैं, तो प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं है वहाँ पे। बच्चे काम कर रहे हैं, क्रिएटिव ब्लॉग्स बना रहे हैं, व्लॉग्स करवा रहे हैं, फॉलोइंग भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, रीच भी उनकी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जहाँ फिर मैं बात करता हूँ कि टीवी चैनल एक ऐसा होता है कि जब आप वहाँ पे आते हैं तो वो एक दुनिया आपको मान जाती है कि हाँ जी ये बंदा सच है, ये बंदा ट्रू है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आजकल फेक फॉलोअर्स एंड फेक चीज़ें काफ़ी हो रही हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये सच है या झूठ है। अच्छा, तो टीवी की जो एक्नॉलेजमेंट होती है तो वो केटू इस तरीके से केपीज ब्लॉग को ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो केपीज ब्लॉग का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा आ रहा है, जिसमें तमाम पेशावर के ब्लॉगर्स जिसमें अच्छे नंबर्स, अच्छे फिगर्स के जो है लोग जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा भी मकसद ये था, हम यंग टैलेंट को भी सपोर्ट करते हैं जिन्होंने नए ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। अब इसमें ब्लॉगिंग में नए यंगस्टर्स आते हैं, वो चले जाते हैं, वो एक मजे के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। फेज होता है। लेकिन माशाल्लाह क्या स्किल सेट है इन सारे गेस्ट का। आई मीन ऑब्वियसली वी शुड गिव द ड्यू क्रेडिट टू द एंकर पर्सन एज वेल, जो बहुत अच्छे तरीके से आपके गेस्ट को हैंडल भी करती हैं और साथ साथ बड़े अप्रोप्रिएट सवाल भी होते हैं। लेकिन इतना अच्छा टैलेंट होता है, इतना हुनर होता है कि उस्मान इस चीज़ के गवाह। मैं उनको कभी कभार मैसेज करके पूछता भी हूँ कि ये कौन है गेस्ट, आई लाइक टू नो मोर अबाउट द गेस्ट। इतनी क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि यस एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, एक प्री कंसेप्शन बनी हुई है कि यू डोंट एक्सपेक्ट सच टैलेंट फ्रॉम सर्टेन एरियाज। ये इस प्री कंसेप्शन को, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह से हर प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा टैलेंट हमें मिलता है कि कभी कभार हम इस्लामाबाद में बैठे हुए पीछे रह जाते हैं कि भाई गेस्ट कौन सा बुलाए, लेकिन पेशावर में मतलब कि गेस्टों की कमी नहीं। यही क्वेश्चन मैं उस्मान से पूछना चाहूंगी। उस्मान, हमारे जैसे कि आपने वकास ने बताया ये बासी हैं, पेशावर के रहने वाले हैं, वहाँ बासी हैं थोड़े से वो वाले बासी नहीं है, बासी रहने वाले, बसने वाले वहाँ पे। ये जो लोग अक्सर कहते हैं, जो अभी कैवान ने मेरा मजाक उड़ाया कि पेशावर में टैलेंट की कमी है, इन लोगों ने, जैसे आप लोगों ने, हमारी टीम ने हमें दिखाया कि पेशावर में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, पेशावर में वाकई ये जो लोग कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, वहाँ पे जो कराची वाले, लाहौर वाले या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है, ये पेशावर में तो है ही नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम ये कि जो हमारे बहुत से व्यूअर्स जो कराची और लाहौर में रहते हैं, उनमें से स्पेशली मेरे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, जब वो पेशावर आते हैं, दे लाइक, ओह माय गॉड, इज दिस पेशावर? तो भाई
पेशावर उस तरह नहीं जिस तरह हमने एक अपने जहन में एक माइंड बनाया हुआ है ना। जी। ठीक है, मैंने लोगों से इस तरह भी सुना कि यार हम इस तरह सोच रहे थे कि यार वो कच्चे कच्चे दीवार होंगे, फायरिंग हो रही है, लोग छुप छुप के जा रहे हैं। भाई कम ऑन, It's way beyond that now. Up to it's way beyond that. वेरी बिग सिटी। And more than anything else, more than the infrastructure and the roads and the construction and whatever, I mean, जो सारी बाकी सारी चीजें आप देख लें, the people of Peshawar are the true representation. मैं किसी और शहर के बारे में शायद इतना ज्यादा ये ना बोलूं, लेकिन जो पेशावर के रहने वाले लोग चले छोड़े, मैं इसको मजीद स्पेसिफाई करता हूँ, द यूथ ऑफ पेशावर। बिल्कुल एक्चुअल पेशावर है ही वो, बिल्कुल जो नौजवान नस्ल बसती है पेशावर के अंदर। असल पेशावर शहर से अगर आप वाकिफ होना चाहते हैं तो आप इनके जरिए हो सकते हैं। और मजे की बात है कि केपीज ब्लॉग का हम मेंशन कर रहे हैं, और भी जो गेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें भी जो हम गेस्ट्स बुलाते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है पेशावर की। तो अगर आप असल पेशावर देखना चाहते हैं, वैसे तो आप ट्रैवल ब्लॉग्स एंड माशाल्लाह टैलेंटेड ब्लॉगर्स के काम के जरिए काफ़ी कुछ देख सकते हैं, लेकिन आप K2 टेलीविजन भी ट्यून इन कीजिए इन प्रोग्राम्स के टाइम्स के दौरान, और आपको पता चलेगा कि असल पेशावर है क्या। क्यों ना, ये एडवांटेज है पेशावर के जो लोग हैं, पेशावर एंड सराउंडिंग एरियाज, नॉट जस्ट पेशावर, केपी एज वेल, कि उन्हें अभी एक तो ऑफ कोर्स इंटरनेट के जरिए हर एक को प्लेटफॉर्म मिल गया, जिनमें टैलेंट है वो आ जाता है, और दूसरा K2 के जरिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो जो स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं इन्हें चेंज करे, इन्हें ब्रेक करे, लोगों का माइंड लाइक उन्हें क्लियर करे कि पेशावर एक्चुअली क्या है। मतलब तो कि एक बहुत कसर बड़ा हमने plus है। कहीं नहीं छोड़ी, इंटरनेट पे भी नहीं छोड़ेंगे आपको, टीवी पे भी नहीं छोड़ेंगे आपको, इधर वेबसाइट पे भी नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब पे भी नहीं छोड़ेंगे, फेसबुक पे भी नहीं, व्हाट्सएप पे भी नहीं, और कॉल्स पे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक कॉल आई है उस्मान आप लोगों के लिए। लीजिए, कौन है ये कॉलर, बात कीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, रियाज हुसैन चोटी जैन, जिला डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ सर। आवाज नहीं, मुल्तान से। जी, डेरा गाजी खान चोटी जैन। कैसे हैं आप? K2 की दुनिया देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं K2 के प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे? मैं फेसबुक पे तो फॉलो करता हूँ, लेकिन ट्विटर ये मेरा नहीं है, मेरे अकाउंट ही नहीं खुला हुआ ट्विटर का। तो फिर फौरन फिर एक काम करिए, आप जाएं, अगर एंड्रॉइड साइट यूज़ कर रहे हैं तो K2 TV लिखें, उसकी ऐप डाउनलोड करें, और ऐप के थ्रू आप फिर कहीं भी हो, जब कहीं भी हो आप, जब आपका दिल चाहे जो प्रोग्राम देखना चाहें, ऐप के थ्रू आप और लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं। जी थैंक अच्छा यू। रियाज भाई, मुझे रियाज नाम है ना इनका? जी जी, रियाज भाई मुझे बताएं, कौन सा फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है K2 पे? आप कह रहे हैं K2 आप देखते हैं, कौन सा अच्छा लगता है प्रोग्राम? मेरे दो फेवरेट प्रोग्राम्स हैं जनाब। एक तो ये कि ये जो अभी चल रहा है, एक वो है ये जो साहब बैठे हुए हैं ना सर से गंजे, इनके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है, इनके सर के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है। वो साहब बहुत हंसमुख भी हैं, और 10 से 11 बजे का प्रोग्राम है मेरे ख्याल में इनका। अच्छा, दोबारा जरा दिखाएं, उस्मान का शॉर्ट काटे, एक मिनट। जी जी, ये जो जी बिल्कुल, ये जो कंपेयर की तस्वीर लगी हुई है मेल फीमेल की, इनके बाएं तरफ लगी हुई है, इनके ऊपर अच्छा, ये जो चांद मियां की बात कर रहे हैं, आधा वर्ष की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब उस्मान लगा हुआ है जी, ये बिल्कुल ये जी जी ये। अच्छा, बड़ी आपकी अच्छी चॉइस है जी। और इन दोनों के प्रोग्राम्स देखते हैं आप? ये जो दोनों शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है इस वक्त। जी जी बिल्कुल, आपका और खास कर इनका प्रोग्राम मैं अच्छे तरीके से देखता हूँ, और बिल्कुल ध्यान लगा के। चल, अब आपने इनका प्रोग्राम भी देखना है। उस्मान भी आते हैं K2 टेलीविजन पे मीनाज गैलरी के एक प्रोग्राम के अंदर, एंड ये जो साथ बैठे हैं वकास, जिनके बाल हैं, उनका भी वो भी एक आते हैं प्रोग्राम में केपी व्लॉग के नाम से। ठीक है ना? ये प्रोग्राम भी आपने देखने, और अगले हफ्ते कॉल करके बताना है कि आपको कैसे लगे वो। जी इंशाल्लाह जी, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। जो है मेरी एक पोती, सॉरी से जी जी, मेरी पोती है छोटी सी, अच्छा, तकरीबन 10 साल की, और वो और मेरा एक पोता है तलाल हैदर, पोती का नाम है उरूज फातिमा। आपका ये वो प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, और इस तरह देखते हैं जैसे टीवी में घुसे हुए हूँ। उनको मेरी तरफ से आप प्यार दीजिएगा, और अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे तस्वीर शेयर की है तो मैं दिखाना भी चाहूँगा। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। डीजी खान से इस वक्त कॉल कर रहे थे, एंड मैंने डीजी खान बोला, यासिर एफिशिएंट ना हो। मैंने डीजी खान बोला, कहते नहीं सर डेरा गाजी खान से किया। एफिशिएंसी चेक की हमारे प्रोड्यूसर की। यू विल नॉट गेट दिस इन पेशावर, ठीक है ना?
देखिए हमारे जो ऐसे कॉलर थे इन्होंने बड़े मुझे एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे लेकर गए कि जो बैठे हुए जो गंजे बैठे हैं ना, मैं खुश हो गया ना यार, देखो, कहते हैं इनके पीछे तस्वीर लगी हुई है। कोई पोलाइट मतलब के लफ्ज ही नहीं है इसके लिए, मेरा मतलब है क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, आपको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? एक्चुअली आई डोंट माइंड इट, मेरी अम्मी मुझे वैसे बुला रहे थे गंजिया, तो मैं कहता जी ये प्यार इट्स फाइन, प्यार से ही बोलती है। हाँ, there is no other way. I mean, ठीक है, yeah, वो yeah. it is what it is. but it seems more of a preference as well now. It is, yes. तो उगाने को उस्मान अगर बाल उगाए ना, घने तो मैं आपको बताऊं क्या होगा। अच्छा कहाँ कर ली है इनके कर ली? हाँ, I know that. ओह अच्छा इस तरह पूरा भाई सीन है, तो अच्छा, इनके वो हमने कर- कंट्रोल किया है इनको, वरना ये हमें थ्रेटन करते हैं कभी कभार। खैर इतना बाल देना उगा लिए मैंने। चाहिए, इतना इनको देना चाहिए क्योंकि हमारी पेशावर की टीम माशाल्लाह से बड़ी तगड़ी हाँ, है, हमारे पितावा की टीम बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। मैं तो तारीफ करूंगी, बहुत तगड़ी। फुलवारी का हमारा प्रोमो देखा है? फुलवारी का प्रोग्राम देखा है आपने? और प्रोमो मैंने देख- सुना संडे को आप बिजी होती हैं, तो शायद आपके पास टाइम नहीं होता। मैं बिल्कुल बिजी होती हूँ, मैं फिर YouTube पे देखती हूँ ना। फुलवारी के बारे में बताएं उस्मान। हाँ, What's फुलवारी। फुलवारी all about? फुलवारी एक मज़े का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने कोशिश की है कि जब पहले स्पेशली खैर ज़्यादा नहीं पढ़ता था लेकिन कभी कभार देखिए जब छोटे होते थे तो हमारे बड़े मज़े से डाइजेस्ट किस्म के होते थे बच्चों के लिए, राइट। उर्दू में ज़्यादातर आते थे, वो क्या क्या नाम होते थे यार, वो कोई कौन सा गुलिस्तान वगैरह इस तरह के कोई 2-3 नाम होते, मेरे जहन से थोड़े निकल रहे। तो उसमें बहुत मज़े मज़े की स्टोरीज भी होती थी, हमेशा उनके साथ कोई ना कोई मॉरल होता था और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी होती थी। तो उसका थोड़ा सा वो मैगजीन को हम लेकर आए स्क्रीन पे कि उसमें जो हसन अली शाह साहब बैठते हैं, ऑफ कोर्स वो बुजुर्ग है हमारे, वैसे शासक भी हमारे बड़े हैं, तो और वो ऑफ कोर्स उनका कैरेक्टर भी ऑन कैमरा उसी तरह आता है। साथ रजिया है, वो बच्चों के लिए वो बाजी वाली उनकी वो एक कैरेक्टर तो नहीं, कि एक ज़माने में टेलीविजन पे बच्चों के प्रोग्राम देखने को मिलते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन द डेज व्हेन देयर वाज जस्ट पीटीवी, राइट। उसका मॉडर्न वर्जन और ज़रा ज़्यादा अपडेटेड वर्जन और कलरफुल वर्जन, लेकिन उन्हीं चीज़ों को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए हम लेके आए। Exactly. और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर बाकी टेलीविजन चैनल्स पे इस तरह का प्योर बच्चों का कंटेंट नहीं देखने को मिलता। सो दैट्स व्हाट वी गेट टू सी फ्रॉम पेशावर, एंड माशाल्लाह उसके अंदर बच्चे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, सबक कहानियों के आमूज, जरिए हाँ, सबक उनको आमूज कुछ कहानियां नए होती हैं। अल्फाज सीखने को मिलते हैं। साथ साथ आगा जी जो हैं वो बड़ी मजे मजे की रिदा नसीहतें भी खान देते है। हैं। आपने और जाना रजिया नहीं, की अच्छी रिदा। बात है कि वो जिस अंदाज में वो सब कुछ बयान करती है ना, वो बच्चों के लिए बड़ा रिलेटेबल भी है। बिल्कुल, ऐसे तो ही है। बात ये है कि मैं हो रहा हूँ ट्रांसफर पेशावर। ओ मैं भी हो रही हूँ क्योंकि हमें बड़े ताने यहाँ पे मिलते हैं। नहीं, क्योंकि यार, मुझे- पेशावर में इतना टैलेंट है, वो मुझे लोग पेशावर हमारे के खेतों- बारे में हाँ, पेशावर से पेशावर ज़्यादा की पता है खेतों थोड़ा टीम सा। इतने मजे के प्रोग्राम्स लेके आती है। नहीं अच्छा, ऐसी सुनिए, बात नहीं है। रिदा खालिद ने हमें ज्वाइन किया रिदा इंस्टाग्राम खालिद ने हमें ज्वाइन किया है। ये आया उसका अभी रश है, Wave बहुत ज्यादा किया। जगह नहीं बैठने। क्या कह रही है? वेव किया है फिलहाल। वेव की है, उसके अल्फाज का इस्तेमाल है, बहुत अच्छी एंकर है, आप बोल भी सकती हैं। बिल्कुल रिदा, घबराना नहीं है। हाँ कैमान कहते हैं आप बड़ी अच्छी एंकर, आप बोल भी सकती उनको मेरी है, आवाज़ सिर्फ आ गई। वेव नहीं करें। अच्छा वकास, जी सर, तुम ऐसे तो नहीं थे। बस बन गया। ये चुप नहीं है, ये बंदा ओ, चुप नहीं ये इतना है, बोलता धोखे में है। मत आए, हाँ, ठीक है ना? और स्पेशली जब पश्तो में बोलता है पटर 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 पटर, एक तो ये पश्तो की वो ट्रांसलेशन एकदम मैंने रवैया। पक पक कर रही थी, अब पटर 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 करना शुरू कर। वो ड्रामे की मैं energy- जानता हूँ वो लिटरली। ड्रामे की एनर्जी थी। 13 इयर्स, 13 साल हो गए। 2006 2006 ओ माशाल्लाह 14 साल उम्र चोर है। जीत गया वकास, रह गया उस्मान। अच्छा जिंदगी नजर आ रही मैं है। 14 साल से जानता हूँ वकास को। उस्मान से मेरी मुलाकात हुई थी अराउंड 12 साल पहले, 7 में 13 ईयर्स। 7 यस। तब मैं नहीं जानता था उस्मान को, मैंने जानना पसंद नहीं किया था, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर नहीं लग रहा था हमारा, ठीक है ना। फिर उस्मान एक्चुअली ऑफिशियली जब ज्वाइन किया उन्होंने एवीटी चैनल्स, तो फिर वो मजबूरी बन गई ना, क्या कर सकते थे। लेकिन उस्मान फुलवारी का प्रोमो हमारा अरशद नदीम अरशद साहब नदीम, ने, yes, बिल्कुल, हाँ, उनका भी हम मेंशन करेंगे। सॉरी अरशद फैसल नदीम, फैसल नदीम, फैसल फैसल नदीम, नदीम। yes। भाई है दोनों, अरशद और फैसल। हाँ, अरशद बड़ा भाई नदीम। फैसल नदीम है, अच्छा फैसल उसने नदीम। बनाया। लेकिन बड़े मजे का प्रोमो है दोनों फुलवारी का प्रेजेंटेशन उन्होंने डिपार्टमेंट से बड़ी ताल्लुक है। जी बिल्कुल। हाँ, दिसो। तो फैसल नदीम ने वो प्रोमो बनाया, बड़ा मजे का प्रोमो है, एंड उस प्रोमो से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोग्राम के अंदर और कितनी मजे की चीजें होती हैं। फुलवारी की आपको हमने बात बताई, केपी ब्लॉग के बारे में बताया, मीनाज गैलरी के अंदर जी देयर इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग आई बिलीव। जी इट्स अ मैगजीन शो, ओके। एंड हर वीक में हमारा स्टार ऑफ द वीक होते हैं। वी टेक कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पेशावर से नहीं ऑफ कोर्स, हाँ इस्लामाबाद। क्यों पेशावर की क्या गलती है? उनसे क्यों नहीं? पेशावर वाले हम बुला लेते हैं ना, हाँ इनवाइट कर Make लेते sense, हैं। तो या हम काफ़ी बड़े बड़े नामों के, हम इस तरह वो दीपक परवानी हो गया, और कौन थे और भी बड़े नाम थे, इमरान काज़मी को आपने लास्ट में इमरान काज़मी, यस ही सेड हेलो बाय द वे। I said hello, that's why he said hello. That's how it works actually.
मैं राशिद We say hello to each other a lot. मेरा अर्शद, यस। और फिर मोइज का सेगमेंट जिसका मुझे खुद इंतजार होता है, बिकॉज़ ऑनेस्टली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट। Okay. बहुत मजे की बातें करते हैं और मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर बहुत मुश्किल हो जाता है पेशावर की टीम तो आज सारी है, रज़िया एंड मिर्ज़ा, म्यूजिक, उनका म्यूजिक कॉर्नर सेगमेंट होता था, म्यूजिक वाले से बातचीत होती दोनों थी। की वजह से हुआ है। Sorry. हाँ वो बिल्कुल, साजिश हुई है हमारे खिलाफ। हाँ साजिश हुई है। आपने प्रोग्राम में आने से पहले सारे पेशावर वालों को कहा था कि हाँ, हमारे रज़िया मिर्ज़ा आ गई है, रिदा आ गई है, ज़की साहब आ गए मुझे ये सारा 5 मिनट hijack- पहले पता चला कि ये हमने पकड़े हमारा इधर आना है। इंस्टाग्राम पकड़े और आप इधर से कटे, ठीक है ना? ये नहीं, ये वो पेशावर की टीम Thank you दिखा for रही है, support, everyone. टीम सपोर्ट दिखा रही है। बिल्कुल, अगर आपको इनका सपोर्ट चाहिए तो हमारी भी तारीफ करते हैं, वरना मैंने पेशावर नहीं वापस आने देना है। हाँ, हो गया फिर प्रोग्राम आप लोगों का, ठीक है ना? इफ यू वांट देम बैक, अभी तारीफ करने का फायदा नहीं है इनकी, अभी हमारी तारीफ हमारी भी करें। करें। हाँ। हमारे इस वक्त डेन में आए हुए हैं ये, हाँ, हम वापस नहीं जाने देंगे इनको, ठीक है ना? गाड़ी की Weekend चाबी गुजार किधर है लेते हैं, आपकी? किधर है गाड़ी की चाबी? वो तीसरे बंदे के पास है। दूसरा बंदा कौन है बताए ना, उसको अपना बना लेते। अच्छा जी नाज़रीन, अब सिंस सीन ये है कि इतना ही टाइम था इन दोनों के पास, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल बैक टू पेशावर, बिल्कुल। एंड सिंस दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फैमिली माहौल, तो हम इन दो नौजवानों को इतना लेट ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं हाँ, देंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमें पे फिक्र रहेगी जब तक ये पेशावर नहीं पहुंचेंगे। वो वाला एक होता था ना, आई होप अभी भी घरों के अंदर है कि जब निकलते थे तो लोग कहते थे कि पहुंचते हुए बताना, पहुंच के कॉल करना, पहुंच के मैसेज करना। तो इन दोनों को भी हम ये कहेंगे कि पहुंच के मैसेज करना, और ये करते भी मुझे ना करना, ठीक है? किसी और को बेशक करना, मैं उससे पूछ लूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे जब ये मैसेज करेंगे तो उसके साथ और भी चीज़ें लग सकती हैं, ठीक है ना? लेकिन सिंस दे हैव टू लीव, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स का हमने जिक्र किया। बिल्कुल। मीनाज गैलरी डन बाय मीना शम्स, उस्मान एंड मोइज, वंडरफुल प्रोग्राम विद वंडरफुल गेस्ट। केपीज व्लॉग जो रिदा खालिद करती है, उसके साथ वकास उनको सपोर्ट करते हैं विद वंडरफुल गेस्ट, टैलेंटेड गेस्ट। उसके अलावा जी पब्लिक फोरम केपी जो जकी भाई अकील साहब के साथ करते हैं, जो हालात हाजरा की सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। अहवाल के अंदर हम सिर्फ पेशावर में नहीं रहते, हम केपी के बाकी सारे अजला में भी जाते हैं, वहाँ के मसले मसाइल भी उजागर करते हैं। और उसके अलावा आ जाते हैं जी फुलवारी, जो बच्चों का एक बड़ा खास प्रोग्राम है जो आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे भी इस तरह का मवाद नहीं मिलेगा। और पेशावर की जो टीम है वो चुप करके बैठे हैं, अपने प्रोग्राम्स का नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं बार नहीं, बार। मुझे कभी भी खैर वो कम, अपने मुंह में मिठू भी नहीं ये अपने हाँ, प्रोग्राम्स अपने का पेशावर जाके बताएंगे। अच्छा मुझे अभी भी कम लग रहे हैं। और इतनी धमकियां सुनने को मिली है तो बस चुप करके बैठ जाओ। हाँ, आप भी बनी। मेहमान बन के अपने ये खूब दोनों बने सिर्फ स्क्रीन पे नहीं आते, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। प्रोग्राम K2 का और भी ले सकते हैं हम। इसका माइक बंद करो। बस कर रहे हैं, ये दूसरा चैनल चला रहे हैं, कोई अपना ही दोनों लगे हुए अलग से लगे, खुसुर फुसुर। ये ड्राइंग रूम मॉल बन चुका है। इसके अलावा मैं दोबारा रिपीट करता हुआ चलूं, दे आर इनटू प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, डिजाइन एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम्स। ये जो 5 प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए, इनके अंदर कहीं ना कहीं उस्मान और वकास का हाथ होता है। उसके अलावा एक और शख्स है जो दरवाजे से पीक बू करके निकल जाता है, उसको मैं बुलाना चाहूंगा, एक स्पेशल अपीयरेंस देना चाहूंगा। हैदर आ जाओ, आ जाए हैदर, ये भी पेशावर से। हैदर अंदर आ मैं जाओ। आपको इंस्टाग्राम पे अब ये हमने सिर्फ पेशावर से नहीं इंपोर्ट किया, ये दुबई से भी हमने इंपोर्ट किया है। ये है हैदर। वालेकुम सलाम। माइक नहीं है हैदर के पास, तो मैं जरा हैदर के साथ जरा सोशल प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए, सोशल डिस्टेंस का बेड़ा गर्क करते हुए मैं साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हैदर प्रोडक्शन में भी हैं, हैदर भी कोऑर्डिनेशन में भी हैं, हैदर असिस्ट भी करते हैं। हैदर इज द गो टू फॉर ऑल द बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेशावर। एम आई राइट? Yes, absolutely ये right. गो टू बॉय है, ठीक है ना? एंड ये सारों के साथ असिस्ट करता है, और इसकी भी बड़ी खास बात है कि काम इंजॉय करता है। अभी हाँ कर दे, बाद में मुकर दे। बहुत इंजॉय करता है, बहुत इंजॉय। मैंने ये देखा, ये वाला जो हाथ है मैंने कस के रखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये भी अभी पेशावर में इनके साथ आया। ये उधर क्यों फिर रहा था? ये इसलिए फिर रहा था क्योंकि उनको हिंटे करा रहा था, भाई हम लेट हो रहा है। लेट हो रहा है। तो अब ऑब्वियसली थैंक यू हैदर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो एज वेल। एंड इनको लेते हुए जाओ प्लीज। नाज़रीन, इधर हम ब्रेक लेंगे, उस्मान और वकास को थैंक यू कहेंगे। Thank you, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब हमारी तारीफ को जाते जाते करना चाहोगे तो कर सकते हो। कह दें। This is the time. खामोशी है हमारी तारीफ की बारी, खामोशी है। वकास से पूछ रहे हैं, हाँ, कि मतलब Such कुछ is बोले, क्या बोले? life, sad life, ladies and gentlemen. नहीं, वो आपके ये- सामने तो तारीफ नहीं ये करेंगे ना, देखिए मुंह जी, पे तारीफ बिल्कुल नहीं। जिंदगी का एक सबक हम आपको सिखा रहे हैं, इनको हम जब पारिक हम कर रहे पेशावर हैं जाके तारीफ करेंगे अकेले कमरे में बैठ के। उधर जाके अच्छा, फायदा नहीं है उधर वैसे जाके तारीफ मतलब अपने शहर में जाके उधर ये बदमाश बन जाएंगे। देखिए वहाँ पे जब फिर- तारीफ फिर- करनी हो, जब बात सच्ची करनी हो और तारीफ करनी हो, तो जरूरी नहीं है कि वापस आप तारीफ एक्सपेक्ट भी करें।
उम्मीदें रखे बगैर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ करने से बंदे का मूड वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। क्या ठीक है बात है, आप बच्चों, मैंने शर्मिंदा करने के लिए बात उनको उन पे असर ही नहीं होना, उन पे खवातीन असर और ही हज़रात, नहीं होना। एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आने के बाद इन दोनों सोफों को हम यहाँ से फारिग करेंगे, नहीं सॉरी दोनों बंदों को ना कि सोफों को यहाँ से फारिग करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आई एम श्योर आपने 4 चांद लगाए हैं, और वो चांद पेशावर में पहले निकला था, क्योंकि वहाँ Instagram पे सारे हैं। आ गए थे पेशावर की अच्छा, टीम। ठीक है ना, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अब मैंने आना है पेशावर इंशाल्लाह, मैंने भी बुलाते आना हैं उन्हें तुम लोग, लेकिन मैं तैयार है। मैं भी आ रही हूँ। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह पेशावर में मुलाकात होगी। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, ठीक है ना? हाफ़िज़ सर। नाज़रीन आप लोग ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आने के बाद घबराना नहीं है, हमने आप लोगों के इधर ही मैसेजेस है। पढ़ने हाँ, हैं, बिल्कुल। हमने आप लोगों की कॉल्स लेनी है, हमने और चीजें भी दिखानी है, Instagram एक पे भी आपके messages बहुत पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट मौजू के हवाले से बात भी करनी है। बिल्कुल। ये सब कुछ होगा ब्रेक से वापस आने के बाद, माइनस उस्मान एंड वकास विल बी राइट बैक। एक और यहाँ से ठीक है, ये बात मुझे भेज देना। ओह अच्छा, ये फोटोग्राफर ये हमारी, देखो हाँ। यार, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। देखे जी, सेलिब्रिटी लाइफ से हाँ बिल्कुल, और जो I आप tell you. कर रहे थे पिक्चर में वो मैं भी कर रही ये आसान जिंदगी नहीं है ख़वातीनो ज़रा, ये आसान जिंदगी हूँ। नहीं क्या है। ये क्या होता है? जिसकी दाढ़ी है उसको पता है क्या होता तो फिर मैंने क्यों किया यूं यूं? है। क्योंकि आपकी है दाढ़ी। क्या आप क्यों कह रहे थे मैंने आपकी तरह की है पिक्चर्स में? ये आप मेरी कॉपी कर रही थी? हाँ, जो आप कह रहे थे मैं भी कह रही थी। फिर आप यूं शुक्र है कह मैंने रहे थे। कुछ और नहीं किया, मेरा मतलब है। भाई कुछ मर्दाना पोज होते हैं, कुछ जनाना पोज होते हैं। नहीं, मैं इस ठीक है वक्त ना? मैं I इस have वक्त taken over Instagram ख़वातीनो ज़रा, हाँ, आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि त्योहार फिर कोई वैसे छोड़ते नहीं है। मैं क्योंकि बातों में बीबी लग ते जाती लिफ्ट करानी नहीं है तुहानू। हूँ। मैं बातों में लग जाती हूँ। हमारे दोनों मेहमान आप तो चले मैं गए। खुसर पुसर कह रही है, हम प्रोग्राम चला रहे थे। इमामा कह रही है, हाय यू आर बैक ब्रदर, आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन ऑन इंस्टाग्राम। ऑफ कोर्स आई एम बैक इमामा, वेयर वुड आई गो? काफी टाइम बाद हमने इंस्टाग्राम यूज किया ना। हाँ? काफी टाइम बाद इंस्टाग्राम यूज किया। हम लाइव बड़े अरसे बाद। हाँ, 2 हफ्ते हो तो गए। ख़वातीनो हज़रात, इंस्टाग्राम पे तो सिलसिला चल रहा है, कोशिश करते हैं कि किसी को लाइव भी लेने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमें, तो हम लाइव वीडियो ले लेते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके अलावा व्हाट्सएप के मैसेजेस मैं मिस नहीं करूंगा, हमारे पास अभी हैं कोई 18-19 मिनट। जिन कौन? था, क्यों? जिन था। अच्छा, 18-19 हमारा मिनट स्टूडियो है, बहुत बड़ा है, तो इसमें जिन्नात भी आ सकते हैं। 18-19 मिनट हैं हमारे पास। तो उसके अंदर आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस भी पढ़ने हैं, हाँ, बिल्कुल। आपके इंस्टाग्राम के ऊपर हमने एक आध बंदे को लाइव भी लेना है। रिक्वेस्ट दोबारा भेजिए, जिन लोगों ने पहले से भेजी हुई है दोबारा भेजिए, ताकि नीचे मुझे नजर आ जाए, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव ले लूँ। उसके अलावा कॉलरों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक चीज़ है, एक मौजू है जिसके वजह से हमने बात करनी थी। आज हमारा जो फैमिली ट्री है इसमें कुछ कम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कुछ बड़ी रेलेवेंट चीज़ें। बिल्कुल, ठीक है ना, ऐसा ही इस हवाले से मैं चाहूँगा अगर आप उठिए, बिल्कुल। क्योंकि खुदा की कसम घंटा खड़ा होकर बंदे की कमर में दर्द शुरू हो जाती है। वैसे बात सही है, क्योंकि और त्योहार क्या कह रहे, मुझे गेस्ट्स के सामने शर्मिंदा करा रहे। कहते आप बैठी हुई थी, मुझे जगह नहीं दे रही थी, मेरे कमर में दर्द, मेरी टांगों में, मैं खड़ा हो गया 1 घंटे से मैं खड़ा। मैंने कहा मुझे क्या पता था आप क्या देते आप। अच्छा बताइए, हमारे जो ये आज लगे हुए अल्फाज जी, इनके पीछे क्या है, थीम क्या है? वो जो अभी अभी जैसे कि सबको पता है मोटरवे पे जो इंसिडेंट हुआ है उस हवाले से है। वो खातून जो सबको पता है उनके साथ जो ज्यादती हुई है, इसमें एक बात, उस एक हवाले काम से करते खवातीन हैं की। जी, हर कोई इसके हवाले से डिस्कशन कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से बहस भी कर रहा है, ब्लेम गेम भी चल रहा है। बिल्कुल। किसकी गलती है, किसने क्या बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये उसको सारी छोड़। चीजें चल रही है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं आपको बताएंगे कि कौन सही है और कौन कौन गलत गलत है। है, बिल्कुल। हम ये सिर्फ बताएंगे कि क्या सही है बिल्कुल, इन अल्फाज के जरिए। इन अल्फाज के ठीक है ना, जरिए, बाकी आप रिफ्लेक्ट कीजिए, अपना ओपिनियन खुद बनाइए। आप लोग अक्लमंद है, बड़ा शऊर है हमारी आवाम के अंदर बिल्कुल। माशाल्लाह से। ये जब अल्फाज आप सुनेंगे, कुछ अशार हैं, ये जब आप सुनेंगे तो उस वाक़ये को ज़रा माइंड में रखते हुए सुने, तो शायद आपको खुद एहसास हो जाए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। बाकी हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन सही और क्या गलत है, वो हमारा मामला नहीं है, वो अल्लाह मियाँ का मामला है। वो हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए कि हुज राइट एंड हुज रॉन्ग, कौन गुनाह कर रहा है कौन। बिल्कुल जी, वाकया एज इट इज, देयर इज नो डिनाइंग, बिल्कुल वो एक बहुत गलत हरकत है। गलत, बहुत उस पर कोई दो नहीं है राय, लेकिन उसके बाद जो होता आ रहा है ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। तो हम इस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए सिल्वी बिल्कुल क्या है? हमारी दीवार पे आज इस वॉल पे हमने शेर व शायरी भी की है, कुछ लिखा है खवातीन के हवाले से और उस इंसिडेंट के हवाले से, जो कैवान ने भी बोला उस हवाले से। मैं यहाँ पे सबसे पहले कैवान हमारे पास है
मैं भी मजलूमी नुस्वा से हूँ गमनाक बहुत। मैं भी मजलूमी नुस्वा से हूँ गमनाक बहुत। नहीं मुमकिन मगर इस अक़दे मुश्किल की कशूद। अब हम अगली पे आएंगे जो माँ के, ज़ाहिर है एक खातून जो है वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है। माँ के हवाले से ये लिखा गया है, माँ भी क्या खूब हस्ती बनाई है मेरे रब ने, दीदार जिसका सभी दुख परेशानियां कर देता है ख़त्म खुद ब खुद। बिल्कुल, माँ के एक दीदार हो जाए तो अब वो परेशानियां, वो सारी चीज़ें, वो गम दुख बंदा भूल जाता है। या माँ की सिर्फ टेलीफोन पे बंदा आवाज़ भी सुन लेता है तो काफ़ी सारी तकालीफ उनकी आवाज़ सुन की ख़त्म हो जाती है। ये फिर क्या मर्द के हवाले से जो ये अक्सर लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाँ, ये सब पढ़ना चाहूंगा। आप आ जाए, उस पे आप आ मेरी कमर, अच्छा ये मैं पढ़ना चाहूंगा। और मैं अपने जो मर्द भाई हैं, बिल्कुल, और जो मर्द हजरात हैं उनको मैं ही बताता हूँ, शायद तो आपको ज्यादा यकीन है। हाँ, बेहतर, शायद खातून बताए तो आप पहवी अना का मसला बना लें, क्योंकि हमारी मर्दानगी तो अना पे ही खत्म हो जाती है। लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ जी। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। हमारे लिए मर्दानगी की कुछ और डेफिनेशंस बन चुकी हैं, जो कंफ्यूजन है हमारे बच्चों के लिए, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए भी। लेकिन इन अल्फाज में थोड़ी बहुत आप रिफ्लेक्शन कीजिए कि मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। ये भी मर्दानगी ही होती है कि अगर आपकी जो भी घर में औरतें हैं, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो बाकियों की बहनें, बेटियां, बीवियां, माएँ, आप ही की जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू ना आए। और अगर आप ये कर सके और ये आप मैनेज कर सके जिम्मेदारी के साथ, तो आप एक अच्छे मर्द हैं। अब मर्दानगी को स्केल से देखना बंद करें कि बड़ा मर्द, छोटा मर्द, ज्यादा मर्द, कम मर्द, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। मर्दानगी मर्दानगी होती है, और मर्दानगी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है। और केवान मैंने ये भी सुना हुआ है, देखा हुआ है कि वो मर्द जो है वो वाकई सख्त मर्द है, बीवी को मारता है, पीटता है। ये मारना पीटना मर्दानगी ये भी कॉन्सेप्ट है ना, बीवी को तुमने मतलब कितनी छूट क्यों दी हुई है, सर पे क्यों तुम कंट्रोल में रखा करो उसका, ये हो गए उसके। ये तीली लगाने वाले कुछ लोग होते हैं। मुझे क्यों दिख रहे? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन द पॉइंट इज दैट इन चीज़ों की वजह से आप लोगों को बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहिए। असल चीज़ पे आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है ना पूरा, ये और किसी चीज़ का नहीं, इंसानियत का मामला, इंसानियत का है। ये ख़त्म हो जाता है इंसानियत के ऊपर। ठीक है। ये किस मुल्क में हुआ है, किस शहर में हुआ है, किन हालात में हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों, कितने बजे हुआ है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये मामला इंसानियत का है। ये दुनिया के किसी और कोने में भी हो सकता है, होता भी है। बिल्कुल, वहां भी गलत है सर, यहाँ भी गलत है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज पे ऑब्सेस करते रहेंगे, ओनली इन पाकिस्तान ये होता है, ये वो, तो फिर लोग भी इसको सही तरीके से नहीं लेंगे, एग्जाम्पल नहीं सेट हो रहा होगा। अच्छा जी, रिस्पेक्ट इज फॉर दोज हु डिजर्व इट, नॉट फॉर दोज हु डिमांड इट। समझ आइए आपको इस बात की? ठीक है ना। इसको उर्दू में थोड़ा बहुत इसकी तशरीह करने की कोशिश करता हूँ कि इज्जत उस बंदे को ही मिलनी चाहिए जो डिजर्व की क्या उर्दू होगी, जो उसका हकदार है। ठीक है ना। और उसको नहीं मिलनी चाहिए जो मांगे, जो डिमांड ही करता रहे, मुतालबा करे, इसका मुतालबा ही करता रहे कि मुझे इज्जत दो क्योंकि मैं ये हूँ, क्यों मुझे इज्जत दो क्योंकि मैं मर्द हूँ। ये नहीं होना चाहिए। जो हकदार है, जो डिजर्व करता है, उसको इज्जत मिलेगी, और इज्जत देने वाला अल्लाह। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा जी इंपॉर्टेंट लेसन है। सिल्वी, ये आप पढ़ना चाहेंगी? ठीक है, ये मैं पढ़ लूंगी। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं, सॉरी। बिल्कुल जी, सही बात है। एंड जब हम जेंडर, फीमेल जेंडर की बात करें तो हमें ये चीजें, अगर दुनिया में माँ ना होती, बेटी ना होती, बहन ना होती, बीवी ना होती, तो क्या रह जाता था? माँ की वजह से घर आबाद होता है। बेटियां, जो ऊपर लिखा भी हुआ है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। देखिए जी, मैं इस पे ऑन अ वाइंड अप नोट, क्योंकि अब बहुत सीरियस डिस्कशन हो चुकी है, लोगों से हमने मैसेजेस भी आपके पढ़ने हैं, आपको प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाना है। इस चीज़ पे मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। देखिए, आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। जिसकी माँ नहीं है वो उसकी अहमियत समझ सकता है। जिसकी अभी बेटी नहीं हुई है
उसको पता है कि वो कितना चाहता है कि उसकी बेटी हो। जिसकी बहन नहीं है वो कभी कभार हमें ऑब्वियसली उसको भी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि काश मेरी बहन होती। जब ये रिश्ते ना हो या फिर हो के आप वो रिश्ते लूज कर जाएं, फिर आपको अहमियत का समझ आता है। बिल्कुल। अब मी एज अ फादर ऑफ अ ब्यूटीफुल सन, एक बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने मुझे एक नेमत से नवाजा है, अल्लाह मियां ने एक बहुत एक बड़ी एक तोहफा दिया है मुझे, एंड उस बेटा हुआ है, एंड ऑब्वियसली मैं बड़ा खुश हुआ, एंड ये वो माशाल्लाह सारा कुछ। लेकिन बेटी होना एक मामला ही कुछ और है। बिल्कुल। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल के अंदर वो है कि जब बेटी अब होगी ना तो वो तो मतलब कि मैं तो गया। बिल्कुल। मतलब कि अपने बेटे के साथ फिर भी बंदा एक कर सकता है ना, एक बाप का हमेशा थोड़ा बहुत बेटी के साथ वो बहुत होता है। बिल्कुल। लेकिन जब बेटी हो जाती है तो बाप तो बिल्कुल ही और ये खेवान कहते भी है, बेटी हुई ना तो मैं उसको ज्यादा प्यार दूंगा, बेटे को इतना नहीं दूंगा। ये आई मीन जो बाप हैं जो इस वक्त वालिदैन देख रहे हैं मुझे, उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरी अपनी बेटी नहीं, लेकिन उनको अंदाजा होगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। और ये माइंडसेट मेरा बचपन से बना है, मेरी पैदाइश से लेके अब तक मेरी परवरिश के अंदर ये डाला गया है कि बेटी का मतलब क्या है, बहन होने का मतलब क्या है, और माँ का मतलब क्या है, और बीवी का मतलब क्या है। ठीक है ना। एंड ये सारे रिश्ते जब मुझे समझ आए तो मुझे और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि जो खातून है उसका मुकाम क्या है, बिल्कुल, और उसका इस दुनिया में हमारी सोसाइटी में मुकाम क्या है। मुझे और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन रिश्तों को समझने की ज़रूरत थी। जब ये 4 रिश्ते मुझे समझ आ गए, उसके बाद मुझे गलत रास्ते पे चढ़ने का मतलब कि ऑब्वियसली वो बनता ही नहीं है, क्लियर हो गया सब कुछ। बिल्कुल। तो अपने लिए भी, अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके लिए भी, अपने पे भी एहसान करें, अपनी सोसाइटी पे, अपने मुल्क पे एहसान करें कि भाई इस चीज़ पे ज़रा रिफ्लेक्ट करें कि इन रिश्तों को हम कितना अच्छे तरीके से जानते हैं। जब आप ये रिश्ते पहचान लेंगे तो ये मसले निकल जाएंगे हमारी सोसाइटी से। और अपने बच्चों की कोशिश करें तरबियत अच्छी हो। बिल्कुल। तालीम भी जरूरी है लेकिन तरबियत सबसे ज्यादा। किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि हम तो वैसे एक क्लैश बना रहे हैं इस चीज का। मैं क्लैश में नहीं जी बिल्कुल बिलीव करता कि मर्द वर्सेस औरत हो जी। हमने एट द एंड ऑफ द डे अमन की तरफ जाना है। मर्द समझे बेहतर और औरत की बर्दाश्त में भी एक इंक्रीज आना चाहिए ताकि ये हालात मजीद बेहतर हों। लेकिन मैं औरत को ये नहीं कहूंगा कि भाई हालात ही ऐसे हैं तो तुम ये ना करो, हालात ही ऐसे हैं तुम बाहर निकलो तो अपने साथ कुछ लेके निकलो। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि भाई मर्द समझ जाए तो औरत को वो खतरा नहीं। बिल्कुल ऐसे। और औरत अगर अपने उस वैल्यूज में आ जाए और औरत अगर अपने दीन को फॉलो करे फिर तो कोई मसला अपने मजहब को फॉलो करे और यहाँ के कल्चर को फॉलो करे जो माशाल्लाह बहुत अरसा दराज से चलता आ रहा है, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता दूर हुए हैं, तो ये मसले नहीं आएंगे। लेकिन इसमें पहले क्या दूसरा क्या ये मैं नहीं करता। मर्दों को भी उतना ही जरूरी है समझने के लिए और औरतों को भी उतना जरूरी है कि जो उनके बच्चे हैं उनको वो तरबियत दें। बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है कि माएँ अपने बच्चों को क्या सिखा रही है। क्योंकि कहते हैं ना पहला जो दरसगाह है वो माँ की गोद होती है। ये माँ पे डिपेंड करता है। बाप बेचारा तो बाहर जाता है कमाता है, उनका बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं गुजरता। माँ को चाहिए वो अच्छी तरबियत दे अपने बच्चों को। ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं अब ये इसको वाइंड अप करते हुए ये बोलता हुआ चलूँ कि जो भी हमने बातें की है ना, हमारा ओपिनियन इसके अंदर थोड़ा सा झलक रहा है ऑब्वियसली। अगर किसी की दिलादारी हुई है इसकी वजह से मैं पहले से माजरत कर लेता हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा भी पर्सनल, ये मैं आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा है, आपके ऊपर थोप नहीं रहा कि आप माने ही माने। लेकिन इसके अंदर एक चीज जरूर समझने की कोशिश करें कि पॉजिटिव होने की हम आपसे बात कर रहे हैं। इसी के जरिए सोसाइटी में पॉजिटिविटी है, जहनियत के अंदर पॉजिटिविटी है, हमारे अपकमिंग जनरेशन पॉजिटिव होगी। और ये जो मसले हैं जिनकी वजह से हमें इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर आके ही लड़ना पड़ रहा है एक दूसरे से, ये चीजें निकल जाएंगी। ठीक है। तो हम पॉजिटिविटी के हवाले से ही बात कर रहे थे। जैसे मैंने शुरू में कहा था, कौन सही कौन गलत की बात नहीं कर रहे, क्या सही है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। क्या गलत है आप बेहतर जानते हैं। अब चले जी मैसेजेस की तरफ जाते चंद लम्हात रह गए प्रोग्राम में एंड जल्दी से मैं इतनी जल्दी टाइम गुजर गया क्या? ये लम्हात इतना कोई हैवी लफ्ज़ है ना वैसे। अच्छा जल्दी से कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं जी। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए, नीचे से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेयान असलम फ्रॉम रावलपिंडी। सर आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मे यू एंड योर शो गेट एक्सेप्शनल सक्सेस। बंडल ऑफ लव एंड प्रेयर फॉर रावलपिंडी। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर और कैवान का मैंने तो हमेशा इस पे लड़ाई की कि इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है। जिसका होता नहीं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, उसको किसी और का सेंस ऑफ ह्यूमर समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। डोंट जेलस लिटिल पीपल। माइंड कर गए।
जो कहता है वही होता है। अच्छा, ये बच्चे करते हैं, जो कहते हैं वही होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम चौधरी अरसलान अली फ्रॉम गुजरात। सर आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। अच्छा, नीचे चलते हैं। इब्राहिम है बाजौर से, इब्राहिम बाजौर एंड माय सन अब्दुल बासित इनके बेटे। ये तस्वीर दिखा दें, थैंक यू। बाजोड़ को लेकर ले दे, ये बाजोड़ का मुझे वो गाना याद है, जुआन खोले, हाँ, वो याद आ गया। लास्ट वेडनेसडे टूर ऑफ मिरांजानी टॉप आफ्टर 6 किलोमीटर्स ऑफ हाइकिंग। फवाद भाई क्या बात है आपकी, फिर गए हैं फवाद भाई। और ये शुक्र है नीचे- मतलब कि आप शारों से आप पहाड़ों की तरफ गए हैं, मेरा मतलब है। फवाद भाई चेक क्या बात है, ये ख्याल मेरा रखें, गिर ना जाए, फवाद अल्लाह भाई ना करे। किधर से तस्वीर ली है, क्या चक्कर है? दरख्त भी हो सकता है, खंबा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यासिर प्लीज। दुपट्टा नहीं है, झंडा है, अच्छा फिर ये भी झंडा भेज। है, अच्छा सॉरी सॉरी फवाद भाई। फवाद भाई क्या कर रहे हैं? क्या क्या पोज उन्होंने बनाए हुए। ओह क्या, मैं इस तस्वीर के अंदर सबसे ज्यादा एफर्ट फवाद भाई का ही है। बड़ी जान निकली तो चुक भी निकली होते ना। और अभी इंस्टाग्राम पे आपको घंटा पहले मैंने फवाद भाई की पीछे दिखाई थी कुछ। सलाम सर फ्रॉम राशिद तज़ीन यासिर फ्रॉम अलमरई कंपनी हायल। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स लग रही हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये तस्वीर जी उनकी शेयर करते। अच्छा, अब थोड़ी सी तस्वीरें हम अवॉइड करेंगे और जल्दी से सिर्फ मैसेजेस पढ़ेंगे। हाउ कैन आई ज्वाइन K2? आई नो हिनको पश्तो सीरियसली लुकिंग टू ज्वाइन योर चैनल। आप हमारी वेबसाइट पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे प्रोग्राम में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें। हमारा जो एक प्रोड्यूसर है उसको बड़ा शौक है ऑडिशंस लेने का। कौन है? ओह अच्छा, मैं पहचान गई। वो खुद उसका आसान निकला। हाँ वही, उस हाथ से मुझे पहचान गई मैं। अच्छा जी, ये तस्वीरें सिर्फ ऊपर चलते हैं। एसन है एवीटी चैनल से, ये एसन है, पहचाना आपने इनको? ओ हाँ पहचाना, आईटी डिपार्टमेंट से इनका डिपार्टमेंट ताल्लुक के। है। एसन आप आईटी डिपार्टमेंट से निकल के आ जाएं प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट की स्क्रीन के सामने, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा गुड लुकिंग सीन है आपका। वेरी नाइस वेरी नाइस। एजाज अवान फ्रॉम नाम्बले, हाउ आर यू? अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, आप दोनों मेरे फेवरेट हैं, आप दोनों को अल्लाह पाक बहुत इज्जत दे, आपका नसीब अच्छे करे। आप दोनों, आप ही और आप मेरे ब्रो बहुत क्यूट है, स्पेशली योर वॉइस। गाना नहीं गाना, मैं वैसे ही बोला। वॉइस की तारीफ होती है तो हाँ, तो लगता है गाना गाते। गाना। अच्छा, हाय, आई वुड लाइक टू आस्क मिशी खान फॉर विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट गिलगित। मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा देता हूँ, गाड़ी का बंदोबस्त आपने करना, ठीक है। उसके अलावा जी मैं ओनली पिक्चर्स। अच्छा जी, आकाश हैं, हाउ यू कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, थैंक यू आकाश। अस्सलाम वालेकुम केवान भाई, हम चकवाल के गांव मुंडे से बोल रहे हैं, हमारी तरफ से सारी K2 टीम को सलाम और दुआ, एंड प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमारे गांव में सैलाब आया है और बहुत नुकसान हुआ है, दुआ कीजिएगा दोबारा ऐसे ना हो, आमीन इंशाल्लाह जी। हम भी दुआ करते हैं कि आपका ऐसा जो डिजास्टर है दोबारा देखने को मिले और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा, ईमान आयशा अहमद एंड मरियम हैं अटक से। उसके अलावा ऊपर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके अलावा ये कौन है? कौन? ओ ये एक है मुबारक भाई ने हाँ, वो फेस क्रीम ट्राई की थी एक्चुअली, अच्छा क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था कि आपकी जो गोरापन है थोड़ा कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं ये क्रीम नई वाली ट्राई करता हूँ। इन्होंने अपनी झूठी मूठी क्योंकि सालगिरह साथ जो खड़े में आरिफ भाई हैं वो उनसे ज्यादा गोरे लग रहे हैं, ठीक है, नहीं दोनों एक साथ एक जैसे लग रहे हैं। एक जैसे लग रहे ये बड़ी हैं, अच्छी वो सही फिर है। क्रीम काम पड़ गई, ठीक है ना। और ये जी मुबारक अली भाई हमारे चीफ कंट्रोलर खैबर न्यूज़ और उनके साथ डायरेक्टर प्रोग्राम आरिफ काजी साहब, जो K2 की स्क्रीन पे भी आप देखते हैं और खैबर की स्क्रीन पे भी देखते हैं, और मलिक द फोरम के अंदर नहीं देखते आप उनको, क्योंकि उसमें तो मलिक साहब होते हैं ना, आरिफ भाई तो नहीं होते, समझ तो गए आप। और ये मुबारक भाई की बर्थडे की तस्वीर है जी, वो एलिजिड बर्थडे, पता नहीं है कि नहीं थी, पता नहीं, मुझे बोला था नहीं था। मुबारक भाई एक्चुअली साल में 2 बार ही पैदा हुए थे, वही, ठीक है। हाँ। तो एक्चुअली जो उनकी उम्र है उसको डबल कर दे तो बनते हैं कोई टोटल 92 साल के वो, ठीक है। अब आधा कर ले, ठीक है। अच्छा, ऊपर चलते हैं। UAE दुबई से हैं जी मोहम्मद अमीन तनवारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लव योर शो। आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे, आप कॉल क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं होता। लव योर शो कह रहे हैं, कौन है? नहीं बताया उन्होंने। कितना टाइम रह गया यासिर? अच्छा, हेलो, कॉल अटेंड कर ले। नहीं, कॉल नहीं अटेंड करनी। अच्छा जी, आखिरी मिनट चल रहा है हमारे प्रोग्राम का।
कॉल करने के लिए आपने बेसिकली लैंडलाइन के नंबर पे करना था, इस नंबर पे नहीं करना था। WhatsApp पे तो call नहीं हो जाते। वो मायूसी का एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि यार इतना लंबा चौड़ा मैसेज, ये क्या करना है इसका। प्लीज रीड इट फॉर माय फ्रेंड्स। अच्छा देखते हैं जी। Assalamu alaikum, Kivan brother and Sylvie Happy. Hope you guys are well. Sylvie Happy dress color is satisfying. Kivan brother, this ponytail goes very nice with your style. Nowadays, I'm working on my own zoo at my home, as I told you guys, and my poetry book soon. It will be published. I will share my new pets photos. Hope you guys like them. I would like if you talk about children on any topic, because me, my friends and fellows watch your show on every week. So they asked me to tell you this. Imama hai Islamabad se. Imama, very good suggestion. On that note, we will take that suggestion very seriously in the upcoming shows, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है कि पता नहीं क्यों बच्चे बहुत देखते हैं हमारा शो। बिल्कुल। ठीक है ना, हम कयूट इतने ज्यादा है ना मसला। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी। आई एम वेरी ग्लैड दैट हम बच्चों को केटर कर रहे हैं, बच्चों के लिए एंटरटेनिंग है। बच्चे हमें सीरियसली ले रहे हैं, बड़े तो लेते नहीं है, तो बच्चे ही लेंगे ना। तो अच्छी बात है कि कॉल्स पे आपने सुना होगा कि बुजुर्ग भी कॉल करते हैं हमें, बच्चे हमें देखते हैं, हमें मैसेज भी करते हैं, तस्वीरें भी शेयर करते हैं, खवातीन भी हमें कॉल करती हैं, मर्द भी करते हैं, नौजवान भी करते हैं, फैमिली पूरी कवर्ड है। हाँ, क्योंकि बताऊं क्यों, अब अपनी तारीफ अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं कर रहा, उस्मान और वकास में तो करनी नहीं है अपनी तारीफ। अपनी तारीफ, अपने चैनल की तारीफ और अपने चैनल के हर प्रोग्राम और हर एंकर की इसलिए तारीफ करूंगा क्योंकि जो हम प्रेजेंट करते हैं ना, वो हम एक्सक्लूसिव, इंटरेस्टिंग और अलग कंटेंट होने के चक्कर में फहाशी नहीं करते। बिल्कुल। हम वैल्यूज नहीं छोड़ते, हम अपने मॉरल्स नहीं छोड़ते हैं, और हम फैमिली ओरिएंटेड मटेरियल देने की कोशिश करते हैं। और ऑटोमेटिकली आजकल की इस दौड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट देने से ही हम बड़े एक्सक्लूसिव हो गए हैं, अलग हो गए हैं बाकियों से, क्योंकि बाकी सारे किसी और दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमने क्या करना था, हमने सिंपल कंटेंट देना था, हमने तमीज से बात करनी थी, हमने आपकी तमीज रखनी थी, हमने घर में बैठे हुए छोटे से लेके बड़े तक को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट देना था। सिंपल एज दैट। हमने वो किया है जिसकी वजह से आप हमारा प्रोग्राम, हमारा चैनल, हमारी हर चीज को पसंद करते हैं, और आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है ना। तो हमें इतना उस साइड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप लोगों की वजह से हम इतने मुतमईन हैं इस चीज से, क्योंकि आप लोग मुतमईन हैं हमारे से। अगर नहीं है तो शुक्र है प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा, पता नहीं कॉल करके किसी ने क्या किया जाना था। इसी बात पे वाइंड अप करते हैं। हमें इजाजत दीजिए। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने पेशावर की एंट्री भी की, आज के प्रोग्राम में आपके मैसेजेस भी पढ़े, आज के प्रोग्राम में कॉल्स भी ली। सॉरी इंस्टाग्राम वालों को हमने लाइव तो लिया, लेकिन हमने वीडियो कॉल लाइव नहीं ली, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी करेंगे। फिर भी नेक्स्ट टाइम कौन सा कलर पहन के आएंगी आप? नेक्स्ट टाइम मैं ग्रे कलर। नहीं, इतने कलरफुल कलर्स की मैंने तारीफ की, अब आप ग्रे पहन के आ रही हैं। आप चाहती नहीं मैं आपकी तारीफ। अच्छा, कौन सी? फिर भी को एक साल में आदत पड़ गई है तारीफ ना सुनने की, ठीक है ना, तो चाहती नहीं है कि मैं तारीफ करूं। अच्छा बस कर दें, इनकी तो यही बातें चलती होती है। कलर पहनेंगी, कलरफुल कलरफुल। अच्छा आप क्या कलर पहनेंगे? मुझे नहीं पता। खुद नहीं पता मुझे, अभी से कह रही हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिल्वी से ना प्री डिसाइड करके कोऑर्डिनेट हाँ ठीक है, अगले प्रोग्राम में ताकि वो जो पहने मैं बिल्कुल ना पहनूं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपने रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।